सर आज आप है ना गुजरात से यहाँ पे विजिट किए हो ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के उस ऑफिस पे। आज जो आपका ये मीटिंग वगैरह रखा गया है या जो प्रोग्राम वगैरह रखा गया है, इसका असल मकसद वगैरह क्या रहेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से और ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट वेंचर में प्रोग्राम रखा गया है। एक्चुअल में जो कुरैश बिरादरी के लोग हैं उनमें सर आपका अवेयरनेस। तारुफ जानना चाहेंगे? मेरा नाम अकरम कुरैशी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, जी मेंबर ऑफ सेंट्रल कोर कमेटी, जी कन्वीनर ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड। ओके। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप प्रोग्राम को लेकर आज के? प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट वेंचर से प्रोग्राम रखा गया है। जी एक्चुअल में कुरैश बिरादरी के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कुरैश बिरादरी में अवेयरनेस आए ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। जहाँ तक हमने देखा है। दोस्तों, मैं हूं नईम नांगरेकर और आज हम आए हुए आगरीपाड़ा में ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पर जहां पर जानना चाहेंगे कि आज एक यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह रखा गया है। तो प्रोग्राम का असल मकसद वगैरह क्या है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर कुरैश बिरादरी वगैरह के लिए करी जाएंगी। मैं नासिर कुरैशी, कुरैश कॉन्फ्रेंस मुंबई प्रेसिडेंट जी। हमारा मकसद यहाँ पे आने का यह है कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए हमारी कुरैश बिरादरी के अंदर जिन जिन लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, जी। तो हम शब्बीर सर के साथ में मिलकर उनके सर्टिफिकेट बनाने में मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के देंगे। जी। इसके अलावा कौन कौन से और दूसरे काम है जो कि ओबीसी को और लेकर? डॉक्यूमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी। पहले मैं आपको बता दूं, मैं एडवोकेट तहजीब कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट मुंबई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है मुसलमानों में, खासकर कि किसी का नाम किसी में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है। इसका काम किया जाएगा, यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद ओबीसी का काम किया जाएगा। हमारे सदर सनोबर अली कुरैशी के सदारत में हमने ये काम शुरुआत किया है और शब्बीर अंसारी के यहाँ हम आए हैं ओबीसी ट्रस्ट, जिन्होंने 45 साल से इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है गांव-गांव तक, शहर तक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उनके साथ चल के उनके पीछे हम काम करना चाहते हैं और हमारी बिरादरी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेशन का काम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अलावा। सर यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर टाइम वगैरह मुहैया कराया जाएगा, तो वो टाइमिंग वगैरह क्या होगा? लोगों की सहूलियत के हिसाब से कितने दिन होगा हम तकरीबन? लोग ये भी जो भी काम असिस्टेंस करेंगे यहाँ पब्लिक को, और जो कुछ भी हम लोग दावत देंगे। हमारे एक नल बाजार में एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी का ऑफिस भी है और ये ऑफिस भी अवेलेबल है सारे लोगों के लिए। ये वर्किंग आवर्स रहेगा 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आपके पास कोई भी परेशानी है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ओबीसी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ों का असिस्टेंस आपको दोनों ऑफिस पे मुहैया किया जाएगा। आपका तारुफ जानना चाहेंगे? मैं मेहताब कुरैशी, कुरैश कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे कुरैश बिरादरी के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए परेशानियाँ होती हैं और हम लोगों को उनके जितने भी एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह की मालूमात नहीं है, इस बारे में हम लोगों ने हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने सारी उम्र तकरीबन कई साल इसी प्रोसेस में, इसकी जिम्मेदारियों में और पूरे हिंदुस्तान में घूमकर सब लोगों को जागरूकता की और इनका जो है नाम हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग
ऐसे नहीं है जो वाकिफ़ नहीं है इन लोगों से। हम लोग अभी यहाँ पर मौजूद हुए हैं इस बात की फ़िक्र को लेकर, इसलिए हम लोगों को इनके बारे में मालूमात नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए ताकि इनकी जो भी इनकी काबिलियत है उससे फैज़याब हों। तो मैं जनाब सदर साहब से गुजारिश करूँगा, शब्बीर अहमद साहब से, कि हम लोगों के लिए कुछ अल्फाज हमारी मैं क्या बताऊँ जी। आपको क्या क्या मालूमात है, क्या नहीं है। तो आपका कोई आदमी बोले या ना बोले तो फिर मैं बोलूँगा। हाँ, आप बोलिए, नहीं। आप बोलिए सर। आपको अगर कोई आपके लिए मालूमात है। है या नहीं, बैठिए आगे न समझे बोलो। जी जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप कुरैश बिरादरी को लोग ने सोचा और समझा कि ओबीसी क्या है हम समझ गए। वैसे तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 30, 35, 40 साल हो रहे हैं कुरैश बिरादरी, क्या सारी बिरादरियों के साथ हमने मिलकर काम किया, बिरादरियों को समझाया, बोला, करा, मगर जिस तरीके से काम होना चाहिए, ये समझना चाहिए, वो नहीं होता। पर आज बहुत ज़माना हो गया। अब ये ओबीसी का जो यहाँ फ़ायदा जो शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ कम से कम 30 साल हो गए हैं उसके GRs वगैरह मिले, और 30 साल से लोग महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी ओबीसी का पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। मगर अभी भी बहुत सारी बिरादरियाँ ऐसी है जिनको पता ही नहीं चलता है कि ओबीसी है क्या, होता क्या है, ओबीसी के माने क्या है, ये सारी बातें मालूमात नहीं है। अब इसको तफसील से समझाने जाए तो ये मामूली बात नहीं है, मगर मैं शॉर्ट में आपको जो भी बातें हैं उसको समझाने की कोशिश करूँ। अब कुर्सियाँ भी होती तो आगे भी ले सकते, थोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसको शॉर्ट में समझाने की कि हकीकत में क्या है। देखिए, हम जिस देश में, जिस मुल्क में, हिंदुस्तान में रहते हैं, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन से घटना, एक दस्तूर है, जिस दस्तूर को हम मानते हैं। और वो दस्तूर में तमाम यहाँ के रहने वाले जितने भी मज़हब के लोग हैं, मज़हब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, उनके लिए अपना अपना पूरा रखा गया, और उनको पूरे इख्तियार है कि वो अपने धर्म, अपने मज़हब का किस तरीके से इस्तेमाल करें, जिस तरीके के उनके धर्म ने, उनके इस्लाम ने बात बताई है। चाहे बुद्धिस्टों का हो, उनके तरीके से इस्लाम में, अगर हम इस्लाम के हैं तो हम इस्लाम के तौर तरीके से रह सकते हैं। ये दिया हुआ अधिकार जो है हमारा, वो दस्तूर का है, कॉन्स्टिट्यूशंस का है। हमको मालूम ही नहीं कि दस्तूर क्या होता है, क्या नहीं, समझता नहीं है। मगर हर इंसान को जिस तरीके से हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस्लाम क्या है, ये और सब चीज़ें हैं। तो यहाँ का दस्तूर है, उसमें क्या है, हमारे लिए क्या मुरादें हैं, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो हम समझने की कोशिश में समझते हैं अपने को क्या लेना देना है। मगर नहीं, हर इंसान को, कोई भी हो, तो एक बिरादरी नहीं, कोई भी इंसान को इसका दस्तूर हमारा समझना चाहिए, और उसने क्या क्या हमको हक दिया है। अब हम आते हैं ओबीसी के ऊपर। अब मजहब के बारे में तो मैं बता दें कि उनको अपने अपने इख्तियार है। अब ओबीसी है क्या है? ओबीसी किसको बोलते हैं? ये ओबीसी जो है ना, ये अंग्रेजी के 3 वर्ड है, O, B और C, 3 वर्ड है। इसका पूरा फॉर्म अगर आप बोलेंगे तो अदर बैकवर्ड कास्ट, कास्ट नहीं है क्लास। यहाँ मुसलमानों ने जो धोखा खाया इसी के अंदर खाया हुआ है, समझते नहीं है। सी में फर्क इतना है, क्लास भी होता है और कास्ट भी होता है। तो कास्ट और क्लास, तो कास्ट इसके लिए कि मुसलमानों में ज़ात नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने 1400 साल पहले मसावत दी, बराबरी दी। वहाँ कास्ट और ज़ात नहीं है। मगर हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण व्यवस्था ने ऐसा किया कि कोई धर्म, कोई मजहब नहीं, सब में ज़ात बना दी, मुसलमानों में भी ज़ातें बना दी। अब कुरैशी बोले तो क्या है, ये कौन सी ज़ात है, कहाँ की ज़ात है, कैसी ज़ात है? जबकि इस्लाम ने बोला है कि ज़ात नहीं है, तो फिर ये ज़ात कैसी बनी? ये ज़ात नहीं है, ये एक पहचान वाली बात है। ये एक अपने, जिसमें कि भाई हमारी पहचान क्या है? कुरैशी बोले तो हमारा गोश्त का धंधा करने वाले, काटने वाले, करने वाले, इनको कुरैशी का। अंसारी कौन है, जुला कौन है, वो मुझे कपड़ा बुनने वाले, इनकी कुन्यत है, ये पहचान है। ये पहचान को हमने ज़ात बना दी। आज भी हम लोग अपने आप को ज़ात में बांट देते हैं कि ज़ात है। इस्लाम में ज़ात नहीं है, कहीं भी ज़ात का जिक्र नहीं है। यहाँ मसावत और बराबरी है। मगर यहाँ हम बहुत बड़ा धोखा खाए हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमने अपने आप को ज़ातों में बांट दिया।
ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का, ये नीची जात का, ऊंची जात का, ये मुसलमान सब बराबर है, एक ही कुरान को मानने वाले, एक ही नबी को मानने वाले, वही नमाज पढ़ते हैं, वही जिक्र। फिर जातें कैसे हो सकती है हमारे में? हम जातों में कैसे क्या बढ़ गए? ये हमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की है कि नहीं भाई, हमारा एक नबी, एक अल्लाह, सबका एक ही अल्लाह है, तो फिर हमको अलग अलग जातों में अल्लाह ने कैसे बांट दिया? नहीं, अल्लाह ने ज्यादा नहीं, तो मुसलमान हो इस्लाम में। पर ये मालूमात नहीं, ये मालूमात नहीं होने की वजह से हम बहुत ही मुश्किल में और परेशानी में आए हुए हैं। तो ये ओबीसी का जो मैं बता रहा था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसको उर्दू में अगर आप समझना चाहेंगे तो दिगर पसमानदा जमातें, जाते नहीं है, ये जमाते हैं। हमने उसको जाते बना दी, जमाते हैं। तो बार बार हमें समझा 15 साल मुझे मुसलमानों को समझाना लगा और 15 साल मुझे मुसलमानों को मार भी खाना पड़ा। मुसलमानों ने कास्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तुम कास्ट जात में बोल रहे, ऐसा कर रहे, फर्कों बना रहे, मुसलमानों कुछ भी बोलते थे। 15 साल मेरे अपनी जवानी के मैंने बहुत मुसलमानों का मार खाया, खैरों का। वो बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं करके। मेरा 15 साल मुझे समझाने लगा कि देखो इस्लाम में जात पात नहीं, ये इस्लाम का दिया हुआ, ये घटा का दस्तूर का दिया हुआ है, और ये क्लास है, पेशा है, और हम सब लोगों के अलग अलग तेली है। खाने का तेल निकालते फिरता है, राइन है, फ्रूट बेचने वाला है, या उसको हम बागवान भी बोलते हैं, यहाँ पर सुतार है, दर्जी है, अलग अलग बिरादरियाँ, ऐसे कि सब बिरादरियाँ हैं, पर ये बिरादरियाँ हैं, ये जाते नहीं है। और हमने जाते समझ लिया, और इस्लाम में मैं वही बता रहा हूँ कि जाते नहीं है, और हमने समझा। और अदर, अब ये जो बोल रहा है अदर, दिगर पसमानदा जमाते, अदर बैकवर्ड क्लास, क्यों? ओबीसी। हम खाली ओबीसी मालूम, ओबीसी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम हमारे को क्या है, तो हम बता रहे ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी के किसी ने पूछा कि भाई क्या होता है ओबीसी, मालूम नहीं। तो ये है अदर बैकवर्ड क्लास। अदर क्यों बोला गया, दिगर क्यों बोला गया, वो क्यों लगाया गया? इसके लिए कि इसके पहले भी इस मुल्क में 2 बड़ी बड़ी जमातें हैं। एक है शेड्यूल कास्ट, जिसको हम दलित बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, दलित बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, उनको पहले से रिजर्वेशन मिलता है, वो हरिजन है, उनमें जात है। दूसरा है कबायली, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जो पहाड़ों के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, कबायलियों की तरह रहते हैं, करते हैं, उनको उसके। तो ये दोनों को छोड़कर भी इस मुल्क में, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तालीमी और समाजी हालत से पीछे। इसके लिए, इनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना में, कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में ये एक रखा था कि 340 इनको भी सहूलतें मिलना चाहिए। इसके लिए उस वक्त से 1950 में एक कमीशन बनाने की बात करी थी, बनते बनते नहीं गया, फिर 78 में बना, 90 में हुआ, 93 में उसमें जाऊँगा नहीं, एकदम बोलूँगा वो समझ में भी नहीं आएंगे तुम्हारे को। तो ये ओबीसी का मामला था कि भाई ये होना चाहिए और इनको भी मिलना चाहिए, जैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कबायलियों को और शेड्यूल दलितों को मिलता है। इसी तरीके से इस मुल्क में मुसलमानों के बारे में जो भी धर्म में, जो ओबीसी में आता है, यानी छोटी छोटी बिरादरियों में, देशों में आता है, उनको सहूलतें मिलना चाहिए। बहुत सारों को मुसलमानों में कैसा है, कैसा हो सकता है, कैसा मिल रहा है, कैसा होना है, कैसा है, समझ में नहीं आती थी। ये हमको समझाने को बहुत दिन लगे, 15, 16, 18 साल लोगों को समझाने में लगे कि या तो बंद कर दो ना दरवाजा। ये समझाने में रहेगी ओबीसी का है, ये बोले ओबीसी क्या होता है, कैसा होता है, बताए कि ये हम जो बिरादरियां हैं, इन बिरादरियों को ये दस्तूर ने दिया हुआ हक है, भीख नहीं है, खैरात नहीं है, नीच और ऊंच पर नहीं है। हम सामाजिक और तालीमी हालत से पैदा है, तो अब इनको उनके बराबरी में कैसा लाया जाए, उसके लिए उसका नाम रखा गया रिजर्वेशन। इनको रिजर्वेशन कम परसेंटेज में भी आए तो इनके बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, अच्छी तालीम होना चाहिए, इनके बच्चों को नौकरियां मिलना चाहिए, इनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, इसके लिए ये रखा गया था। और उसका नाम जैसा ओबीसी का बढ़ता, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, ओबीसी बोले तो क्या मालूम ही नहीं। तो ये दिगर बसमानदा जमाते, दस्तूर का दिया हुआ हक है हमारा, और ये सर्टिफिकेट हर आदमी ने, हम बोलते जिस तरीके से हमारे घर में राशन कार्ड होता है, जैसा आधार कार्ड होता है,
या हमको कहीं बाहर जाने का है तो पासपोर्ट होता है, ये सर्टिफिकेट भी उतनी अहमियत रखता है और हमने उस सर्टिफिकेट को समझा नहीं। क्या है वो सर्टिफिकेट? एक कागज़ का टुकड़ा है जो तहसील ऑफिस से मिलता है, जो डिप्टी कलेक्टर ऑफिस से मिलता है, जिसको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है। अब कुरैश बिरादरी कुरैशी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उससे मिलने से क्या फ़ायदा है हमारे को? ये सर्टिफिकेट से क्या फ़ायदे होने वाले हैं हमारे को? तो मोटे मोटे इसमें जा रहा हूँ, आपको एकदम पूरा डिटेल समझाऊंगा तो एक ही वक्त में समझ में जाएंगे, बार बार बैठेंगे तो समझ जाएंगे क्या फ़ायदे हैं इनसे, ये सर्टिफिकेट मिलने से हमारा क्या फ़ायदा है। तो ये कागज़ का टुकड़ा जैसा हमारे पास आधार कार्ड होता है एक पहचान के लिए, जिस तरीके से हमारे पास राशन कार्ड होता है तो हमको राशन वगैरह मिलता है, ये सब मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट से ये होता है कि ये सर्टिफिकेट हमारे पास अगरचे आ जाए तो नंबर 1 का उसका फ़ायदा क्या है कि जब यहाँ पर नौकरियों में उम्र की कैद है 30 साल ओपन में, उसके बाद दूसरों को नहीं मिलेगा। अगरचे ये सर्टिफिकेट अगरचे आपके पास आ जाए तो 5 साल आपकी उम्र बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, 30 की 35 साल हो जाता है बिल्कुल। ये समझने की बात है। फ़ायदे क्या है, मैं वो फ़ायदे बता रहा हूँ आपसे कि नंबर 1 का फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कागज़ के टुकड़े से मिलता है? क्या मिलता है कि 30 साल की उम्र है वो 35 साल हो जाता है, 35 साल बढ़ जाते, 5 साल का आपका मौका मिलता है। आप आईएएस और आईपीएस के अंदर जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं तो उसके अंदर ओपन वाला जो रहता है उसको एक बार बैठने का मौका मिलता है। आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो इसमें आप 7 बार, क्योंकि आप कमज़ोर हैं, एक बार में आप वो नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, कुछ नहीं मिल सकने वाला, तो 7 बार मौका मिलता है। ओपन वाले को एक ही बार, 7 बार ओबीसी। अब ये कागज़ का टुकड़ा कैसे कमाल कर रहा है, देखो, ये आपको मालूम नहीं हमारे फायदे क्या है, और क्या है ओबीसी का, क्या है ओबीसी का। एक उम्र बढ़ गई, दूसरा ये कि हम एग्ज़ाम के अंदर अगर से हम फेल भी हो गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक बच्चा है, मैं तुमको एक एग्ज़ाम बता देता हूँ कि एक बच्चा आया मेरे पास, बागवान का था, उसका एग्ज़ाम 30 साल हो गए, उसका ख़त्म हो गया डेट, उसको मालूम नहीं, वो बेटा ने बेचारा मालूम नहीं, किसी ने बोला शबीर अंसारी ने कैसा ऐसा जीआर निकाला है, वो आया हमको समझने के लिए, समझने के बाद खोल भी दिए तो चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो बोले भाई वो आया मेरे को पूछा साहब नहीं, वो उसने क्या है 2-3 बार एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया, खामोश बैठ गया, अब उसको चांस ही नहीं। मालूम हुआ, मालूम होने के बाद वो जीआर मंगाया, जीआर उसको दिया गया, उसके बाद उसको बाद में बैठने का मौका मिला, बैठने वो आरटीओ ऑफिसर बन गया। वो मेरे पास आया, आने के बाद में बोला कौन है, मैं आया मिठाई विठाई लेकर के, साहब ऐसा ऐसा आपके जीआर की वजह से मेरा एक फ़ायदा हो गया और मेरे तो चले गई थी, अब नाम उतना था, मगर तुम्हारी जीआर की वजह से मैं आरटीओ ऑफिसर बन गया। देखिए कितना बड़ा फ़ायदा उसका कि 30 साल का हो गया तो 29 का हो, 32 का, 33 का, 34 में उसको फ़ायदा हो गया, वो बन गया। नहीं तो वहीं के वहीं आदमी अटक जाता था, वहीं के वहीं हो जाता था। तो ये मिसाल में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो, कि कैसा कैसा होता करके उसके अंदर बच्चे के शरीर में। आपको कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी इदारे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, कुछ भी हो, आपके पास ये कागज़ का टुकड़ा ओबीसी का सर्टिफिकेट आ गया, 27% रिजर्वेशन, 27%, 27% रिजल्ट मिलता है आपको, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, डी फार्मेसी हो, बी से हो, BMS में हो, और जहाँ जहाँ अलग अलग है, BMS में है, डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी, जितने भी इदारे हैं उसमें 27% का हमको मालूम ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है सर्टिफिकेट, मालूम नहीं, हमारे एडमिशन ही नहीं होते हमारे बच्चे। अब हमारे बच्चों को हम अच्छी तालीम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? हम उतने पैसे वाले नहीं, हमारे पास उतना वो नहीं, हम अच्छे हॉस्टल में नहीं रख सकते, हमारे बच्चों को अच्छा ट्यूशन नहीं दे सकते, तो कंपटीशन कैसा करेंगे? वो बच्चों के मुकाबले में कैसे आएगा? जिनके बच्चे बहुत पैसा है, मालदार है, वो ट्यूशन देते हैं, वो हॉस्टल में रखते हैं, वो बड़े से बड़े क्लास में देते हैं, उनके बच्चे मेरिट में जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं आते हैं। तो हमारे बच्चों को फिर क्या फ़ायदा होता है कि उनका अगर जो 90% भी आया और हमारा 60 भी आया तो हमारे को चांस मिल जाता है। इतना बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क होता है, 90 का 60 का। तो हमारे बच्चे मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, इधर जाते हैं। नौकरियों में वही हाल है हमारा कि जहाँ भी नौकरी हो 27% का हमको रिजर्वेशन है। अब जितनी हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो है DED में हुई थी ना, उन्हें पास हो गई, नौकरी नहीं मिलता, ओपन में है ही नहीं।
आज जितने लड़कियां हमारी DED हुई गई है वो सारे के सारी टीचर बनी, पूरे के पूरे टीचर, पूरे के पूरे टीचर बने। कितने बने? अब ये वकील है, अब अगर जिनके पास सर्टिफिकेट है, जजेस के एग्जामिनेशन होते हैं, अब इन्होंने जजेस का एग्जामिनेशन दिया, इनसे हाईएस्ट नंबर किसी और क्या है, मगर इनका के बाद OBC है करके इनको आसानी से OBC को मिल जाता है, आसानी से जज मिल जाती है। तो ये इसके इतने फायदे हैं कि बताया नहीं जा सकता है। माशी इदारत से एक अलग अलग महामंडल है इसके, वहाँ 5 लाख से आपको 35 लाख रुपए तक लोन मिलता है, कम इंटरेस्ट में मिलता है, या 7 से मिलता है, या 11 से मिलता है, 18 से मिलता है, और 4%, 5%, 6% से आपको धंधा करने के लिए, तिजारत करने के लिए। तो फायदे ही फायदे। एक सर्टिफिकेट अगर से आपके पास आ जाए तो हम ये समझते कि सर्टिफिकेट है क्या फायदा, इतने फायदे आप लेना चाहेंगे उतने फायदे आपको मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे तुमको मालूम पड़ेगा कि यहाँ ऐसा है, 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 तो ये सारे फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। ये OBC के सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फायदा है। ये हमारे पास OBC सर्टिफिकेट आ जाता है, हमारे हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद में हमारे को फायदे ही फायदे नजर आते हैं। ये हो गया फायदे 1, 2, 3। अब चौथा कि सर्टिफिकेट क्या OBC कैसा बनाया जा सकता है, क्या होना इसके लिए, क्या किया जा सकता है, कैसे होना चाहिए करके। तो इसके अंदर देखिए 2 ही शराइत है, कंडीशंस है इसके अंदर। बहुत सारे 5, 7, 8, 10 पेपर लगते हैं, मगर सिर्फ हमारे को 2 चीज को प्रूफ देना पड़ता है। 2 चीज का प्रूफ सर्टिफिकेट बोले तो क्या देना पड़ता है? 2 चीज का प्रूफ। एक तो हमको 1967 से पहले रेसिडेंस, हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं या नहीं, ये गुजरात में रहते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि 67 से पहले हम वहाँ रहते हैं। आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आप 67 से पहले यहाँ रहते थे, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके प्रूफ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, घर पट्टी, नल पट्टी, वोटर लिस्ट में जो वोट देते हैं, या हमारा धंधा या बिजनेस, या हमारे लाइसेंस है, हमारे पास किसी के पास भी दुकान का कोई लाइसेंस है तो वो भी हमारा रेसिडेंस का माना जाता है। ये एक रेसिडेंस का होगा। एक दूसरा ये होना था कि हम कुरैशी हैं। कुरैशी बोले तो हम कैसा बोलेंगे? आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं अंसारी हूँ, मैं जुला हूँ, मैं मोमिन हूँ, मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि कुछ जगह मैं कैसा बोलूँगा? मैं बोल रहा हूँ मैं ड्राइवर हूँ, मैं कैब से बोल रहा हूँ ड्राइवर हूँ, लाइसेंस होगा तो ड्राइवर, मेरे पास लाइसेंस रहेगा तो मैं ड्राइवर बोला जाएगा ना। तो आपके पास कुरैशी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ लिखा हुआ रहेगा, या जहाँ भी आपके पास लाइसेंस होगा करने वाला, पुराने ज़माने में कुरैशी है। अब अलग अलग नाम से तुमको पुकारा जाता है, कोई कुरैशी बोलता है, कोई खाटी को बोलता है, कोई खसाब बोलता है, कोई खसाई बोलता है। तो सारे निकाले हमने, वो सारी चीजें निकाले। 4 किस्म के सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं आप। आपके पास खसाई है तो खसाई का भी निकाला जा सकता है, आप खसाब है तो खसाब का भी निकाला जा सकता है, आप खाटी बोलते हैं तो खाटी का भी निकाला जा सकता है, आप कुरैशी बोले तो कुरैशी का भी। एक जगह हमने महदूद नहीं करी, हमारी लड़ाई थी, हमने गवर्नमेंट से लड़ के 57 सर्कुलर और GR निकाले। अब ये सर्टिफिकेट निकालने के लिए तुम्हारे को 5-7 और क्या रहता है, एक लिविंग सर्टिफिकेट, बाप का लिविंग सर्टिफिकेट, बच्चा जो पढ़ रहा है उसका लिविंग सर्टिफिकेट, पढ़ रहा है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, उसको वहाँ से वो लेना है, एक राशन कार्ड है, एक आधार कार्ड है, एक 5-7 एक एफिडेविट है, ये सब मिलाकर के 8-10 कागज मिलते हैं। तो हमारे हिसाब खड़के है, वो सब बैठता है, बताते रहता है वो सब पूरी तरीके से कि भाई क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेट करना है। इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब चीज़ें हमारे पास रहती है। एक तो नंबर ये कि कुरैशी बोल करके कहीं ना कहीं हमारा लिखा हुआ होना, वो हमारे पास नहीं, हमारे बाप दादा के पास है, चचा के पास है, और किसी के पास है, रिश्तेदार के, दूर के रिश्तेदार में, वो फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं हम, उसको बना करके हम देते हैं, तो उसको लगा देते हैं, हमें देते हैं कि ये हमारी रिश्तेदारी है, हमारी रिश्तेदारी हमारा। किसी एक के पास भी, हमारे खानदान में किसी के पास दुकान का, हर एक की दुकान नहीं होती, हर एक का लाइसेंस नहीं हो सकता है, तो किसी एक का लाइसेंस हमारे पास है, वो लाइसेंस को ला करके हम बता सकते हैं ये हमारा ये रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार करके हम इस तरीके से वो रिलेशन को बताते, वो निकाल के देना पड़ता है। अरे 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट निकालने में, कि 2 अगर जो आपके पास है तो सर्टिफिकेट में कोई आपको तकलीफ नहीं होती। ये सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको तहसील ऑफिस से, वो सर्टिफिकेट के ऊपर पूरा काम नहीं होता, एडमिशन वगैरह तो होते, मगर जहाँ आपको नौकरी में जाना है या मेडिकल वगैरह में जाना है तो उसकी वैलिडिटी कराना पड़ती है, वैधता सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, वैलिडिटी कराना पड़ता है, उसकी एक कमेटी होती है, वो वैलिडिटी करके देती है। तो इस सर्टिफिकेट में जो हमने पहले डॉक्यूमेंट्स दिए थे
वही डॉक्यूमेंट ले जा करके हमको वहाँ देना पड़ता है, बताना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट देने के बाद में वो देखते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है, होम इंक्वायरी, यानी आपके घर पे आते हैं, पूछते हैं, आजू बाजू के लोगों से पूछते हैं, भाई इन लोगों का पेशा यही है क्या, ये कुरैशी का काम करते थे क्या, ऐसा है वैसा है, इस तरह का। उसमें अलग अलग जीआर बहुत निकाले हमने। अभी मैं बोलना जाऊँ तो घंटों लग जाएंगे, इसके लिए मैं शार्ट में सारी बातें आपको जो कुछ भी पता है आज इतना ही तुम्हारे को जितना आपको हजम हो सकता है उतना ही बोल रहा हूँ मैं। अब बहुत सारी बातें बोलूंगा वो समझ से बाहर हो जाएंगे, मतलब ही नहीं आएंगे ना। नोट डाउन करते जाए तो तीन चीजें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है कि देखिए सर्टिफिकेट ओबीसी बोले तो अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं इसको, कास्ट नहीं बोलते हैं। ये एक नंबर एक का तुमको दूसरा बोल दिया है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि इसके बेहिसाब फायदे हैं, सब बताया मैंने कि सर्टिफिकेट हाथ आदमी क्या क्या मिलेगा, आपने सब लिखा होगा, आपने नहीं जो है यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो गई, आप उससे भी देख सकते हैं। आपको पूरा बता दिया मैंने आपको कि इसमें क्या क्या आपको है। तीसरा मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट कैसे बनाया जा सकता है। सर्टिफिकेट बहुत आसान काम है, इतना कोई बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर हम डरते हैं, हम जाते नहीं, बोलते नहीं। अब क्या करने का सर्टिफिकेट लेके हमको क्या फायदा होने वाला है, कहाँ हमारा बच्चा पढ़ने वाला है, कहाँ हमारे को कुछ होने वाला है, कहाँ हमको नौकरी मिलने वाली है, हम ऐसा से कमतर में पहले ही मुब्तला हो जाते हैं। मगर हमने मैं जो तुमको बोला हूँ कि जैसे दूसरे पेपर्स होते हैं ये सर्टिफिकेट निकाल कर रखना जरूरी है। तो कब काम आ जाएगा आपको, किधर काम आ जाएगा, कैसे काम आ जाएगा, मगर हम क्या है लापरवाह लोग हैं। अरे यार क्या करने का है, क्या फायदा होने वाला है अपने को, क्यों निकालना चाहिए करके हम निकालते नहीं ना। बोले जाने तो क्या करने का है, अरे मगर वो कभी भी काम आ सकता है, कभी भी और कहाँ भी किधर भी आने वाले दिनों में और क्या होने वाला है बोल नहीं सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है, और ये सर्टिफिकेट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सर्टिफिकेट नहीं आता है निकालना है, उसकी फॉर्मेलिटी, उसका फॉर्म, ये वो सब क्या है, ये हमारे हिसाब करके यहाँ बैठते हैं। ये 11 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं। आप जाके डायरेक्ट कोशिश करो, नहीं मिलता है तो वो खुद जाता है, बोलता है, दिला के देता है, पूरी कोशिश करना है। मगर जरूरी है कि हमारे सबके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं है, करोड़ों करोड़ रुपए की भी कीमत नहीं। इतना बड़ा काम, हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर बनते हैं, हमारे पास बी फार्मेसी, किधर किधर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसका क्या क्या फायदे होंगे आपको मालूम नहीं। बहुत हम डरते हैं, मालूम ही नहीं है। कुरैश बिरादरी के अंदर हम बता रहे हैं बहुत काम, कितने कुरैश बिरादरी के हमारे यहाँ भी मीटिंग होती है, हम भी आ जाते हैं, मुल्ला कुरैश हम जाते हैं, उधर जाते हैं, गाँव में तो हर जगह जाते हैं। हर गाँव में कोई आपके कुरैश बिरादरी का आदमी ऐसा नहीं जो मुझे नहीं जानता होगा, या मेरे हाथ से उनके सर्टिफिकेट नहीं निकले होंगे और उन्होंने फायदा नहीं लिया होगा। हजारों कुरैश बिरादरी में, हर बिरादरी के लोगों ने इसके अंदर फायदा लिया है। तो कुरैश बिरादरी ने आप लोगों ने ये सोचा समझा, अभी आपके बम्बई के नए सदर बने, अब एक जमात तुम्हारी वो जमात से अलग है कि तुम्हारी जमात कॉन्फ्रेंस अलग है, ये अलग है। ये अभी बना है क्या आपने? लास्ट 1 ईयर 1 साल हो गया। अच्छा, तो ये तो बहुत थे मगर वो भी नहीं थे, अब आपने बनाए। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से, जब बनाए है तो उसमें काम करो। बहुत कठिन मुश्किल है काम करना, वक्त देना। आदमी कोई वक्त नहीं देता, कोई टाइम नहीं देता, जाने दो, छोड़ दो, भागो पीछा छोड़ा के भाग जाता है। मगर इसमें थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ता है, निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब देखो हमने तो अपनी पूरी जिंदगी दे दी, हमारा क्या फायदा है। और एक बिरादरी के लिए नहीं, 76 बिरादरियों के लिए हम दौड़ते हैं, भागते हैं। किसी से 2 पैसा मांगते नहीं है, लेते नहीं है, समझाने का, बोलने का, उनको शिकायत का, दिलाने का। कोई हमारी फीस नहीं है कि भाई चलो हमारे को फीस दो, हम निकाल के देंगे। वो तो हम बोलते आप निकालो, आप सीखो, खुद जाओ, हम आपको ट्रेनिंग देते, आपको समझाते, बताते, खूब तरीके से मजबूत बना देते। नहीं बनता तो यहाँ बोलते हम तुम्हारे को निकाल करके देते। बड़ा ऑफिस है, मुंबई जैसे मुकाम पे इतना बड़ा ऑफिस होना बहुत मुश्किल बात है। 10 का रूम नहीं मिलता है। तो इतना बड़ा ऑफिस में इतना बड़ा ओबीसी का काम होता है, इतना लोग यहाँ से फायदा। आप देखो एक टैक्सी ड्राइवर का बच्चा एमडी कर सकता है क्या बगैर पैसे के? यहाँ के ये एरिया के तो 4-5 बच्चे हैं, जैसे में जाकर के पूछो, बाप टैक्सी चलाता है, क्या बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? उनको सर्टिफिकेट निकाल कर दे दिए, वो एमबीबीएस भी बने और एमबीबीएस के बाद वो एमडी भी बने। इतना फायदा होता है, इतना फायदा हो रहा है।
एक पैसा घर का लग नहीं रहा, जब घर का पैसा नहीं लग रहा तो बच्चे के लिए पढ़ाने बहुत हो जाता है, उसको मालूम पड़ता है कि मेरे वहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है, सब मिलती है, सब बातें होती है। एक ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल गया, अगरचे हमारे को कहीं भी नहीं है, हमारा अगरचे कहीं इसमें नंबर नहीं लगा कहीं इसमें गवर्नमेंट के इसमें, तो मगर जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ उसकी फीस अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 85,000 रुपये भरना पड़ता, 50,000 ओबीसी वालों को ओबीसी के नाम पे मिल जाए। आप मेडिकल में जाते हैं, उनके 8 लाख अगर जो फीस है साल की, तो आपको 8 लाख में 4 ही लाख रुपए भरना पड़ता है सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारा नंबर नहीं लगा, खुदा ना खास्ता नंबर नहीं लगा तुम्हारा, तो उसका फायदा क्या है? नंबर नहीं लगा, 4 लाख का फायदा, 8 लाख देना पड़ता है, 4 लाख रुपए। तो इसके मैं बता रहा हूँ फायदे जैसे जैसे इसके अंदर आएंगे, जैसे जैसे इसको समझेंगे, जैसे जैसे इसके अंदर पूछेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे बाबा वो इतने बेहिसाब फायदे, इतने बेहिसाब फायदे हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे। मगर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपकी बिरादरी के लोगों ने कुछ नहीं किया, आप अपने अच्छी टीम बनाई है, और अच्छी टीम बनाने के बाद में आपने ये काम शुरू किया है, और काम करने शुरू में आपने इन खवातीन हजरात को भी उसमें, खवातीन को बहुत लाना जरूरी है भाई, कि मर्द से ज्यादा ये काम करने वाले, मेरा तजुर्बा है। जी जी जी, हमारी प्राइमरी हमारी यही है, प्रायोरिटी भी हमारी ये इतने आसानी से बच्चों को समझा देंगे, इधर बोल देंगे हम तो भी बिजी रहेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, हमको टाइम भी नहीं मिलेगा। और ये औरतें इतनी पक्की होती है, बड़े आसानी से काम कर लेती है, बहुत बहुत आसानी से काम करती है। तो हमको औरतों को भी लाना चाहिए सामने, डेयरिंग सिखाना चाहिए। कब तक रखेंगे अपने घर में, कोई फर्क नहीं, अपने गोशे में रहो, पर्दे में रहो, अपनी बराबरी में रहो, ऐसा कुछ नहीं कि किसी तरह का वो है, अपने बहुत सारी चीजें उसके अंदर अपने कैसे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये मुल्क में तो तुमको आज आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो हम आज डर डर के आज हमारे पर वो हमसे ज्यादा जरूर, फिर जब मर्द निकल जाता है तो औरतों को तो कुछ समझता ही नहीं बेचारों का। एक पुलिस वाला डंडा मार दिया तो बेचारी खबर जाती हो, तो काम लग जाती है। उनको डेयरिंग कब आना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि नहीं नहीं कोई नहीं आ सकता है, कोई वाले उसको बोला है तेरे पास कुछ हमारे बारे में है कि नहीं, चल भाग यहाँ से, उसकी इतनी डेयरिंग आना चाहिए औरतों में। हम सिखाते भी है, बोलते भी है, करते भी है, तो वह आना चाहिए। नहीं तो हमारे हाल बहनों के हाल में, फिसाद में देखो हमारे औरतों के साथ क्या सुलूक हुआ था, जब फिसाद हो गया था मर्दों का वहाँ का, औरतों के साथ क्या हाल हुआ था। तो हमको औरतों को भी लाना चाहिए, सिखाना भी चाहिए, और सीखते हैं, औरतें काम करती है, मर्दों ने भी उनको इजाजत देना चाहिए। हमारे क्या नाम उनका, मेहताब कुरैशी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने आगे आने के लिए, बढ़ते चढ़ने के लिए उन्होंने मौका नहीं, मर्द मौका नहीं देंगे तो औरत कहाँ से आएंगी भाई सामने, औरत कहाँ से सामने, उनके बच्चों को नस्लों को आगे बढ़ाने हाँ, मर्द अगर चीज इजाजत नहीं देंगे तो औरतें कहाँ से आने वाली है। वो बेचारी इतने डर दूर के हुए अपने मर्द से घर में डर के रहती है। तो ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं। मैं आप लोगों ने ये बनाया है एसोसिएशन, जो अभी बनाया है, बहुत स्कोप है इसको, मगर जाओ आप जैसा आप बोले कि अलग अलग एक हमारे काम कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल तौर से ये सर्टिफिकेट के लिए, इसके अलावा भी हमको और इतनी बातें हैं हर चीज़ में, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार निकल गया आदमी, एक बार मूवमेंट बन गई है, तो खाली सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं होता है, उसके अलावा भी 50 किस्म की सहूलतें हमारे पास है। मगर शुरू करें तो वो सारे रास्ते हमको मिलेंगे, शुरू नहीं करेंगे तो कहाँ से रास्ते मिलने वाले हैं। ढूंढते फिरते इसके पास जाते, उसके पास जाते, वो गलत बताता, ये गलत बताता, वो गलत बताता, पैसे लगाते, पैसे जाते, खराब जाता, ये होता वो होता, टाइम बर्बाद होता, आखिरकार में कुछ नहीं होता। तो हमने करना चाहिए, एसोसिएशन के तरीके हर एक बिरादरी ने मैं बोलता करना चाहिए। हमारा भी मोहताज नहीं रहना चाहिए, हम लोग को खुद में सीखना चाहिए, खुद सीख करके जाना चाहिए। किसी को बोलते नहीं, अरे भाई नहीं आओ नहीं दे रहे, नहीं कर रहे। तो हमने ये अपनी ज़िंदगी का मकसद ही ये बनाया कि हम अपने कौम के लिए बोलेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, और अल्लाह के फजल करम से आज हज़ारों 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 बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएंगे आप तो कोई घर नहीं देखेगा जहाँ मेरी फ़ोटो नज़र नहीं आएगी, माशाअल्लाह, कहीं घर नजर नहीं आएगा हमारे को कि जहाँ हमारी फोटो नजर। एक घर में 3-3, 4-4 लोगों ने फायदा लिया। एक घर में कुछ बेचारा गरीब था, बिल्कुल खाने को नहीं था, उसके घर में 3 बच्चे थे, 3 बच्चों ने क्या फायदा लिया, एक बेटा डॉक्टर बना, एक बेटा इंजीनियर बन गया, बेटी PSI बन गई, और क्या हुआ, एक घर में 3 लोग
3 लोग बेनिफिट ले रहे हैं उसका। कुछ नहीं था उनके घर में, खाने को भी नहीं था। ऐसी ऐसी पोजीशन के लोगों ने हमारे से फायदा लिया। अभी वो हमारे जुबेदा बोलकर को इतना बड़ा काम कर रहे, आप देखेंगे जयसिंहपुर में कोल्हापुर जिले की अध्यक्ष है, उसने अपनी बेटी को बने, इतना फिर रही है, इतना तूफान काम कर रही है, इतने लोगों को फायदा दिलाती है, करती है, फिरती है, जाती है। इधर परसों भी आई थी, प्रोग्राम में भी आई थी यहाँ पर। तो हमारे साथ खुद एक नसीम मात थी, मर गई बेचारी, वो बहुत उम्र से पहले मर गई। उन्होंने तो इतना काम किया, औरतों को बचत गठ बनाया, बताया कि देखो गवर्नमेंट से कितना पैसा आता है, घर बैठे पैसा कमाओ, घर बैठे पैसा कमाओ, डबल काम होता है। आप लुधियाना में जाओ, पंजाब में जाओ, मर्द अलग कमाता, औरत कमाती, दोनों का एक जम का होता है कि पूछने की बात ही नहीं होती, सब करते हैं। हमारे औरतों को बैठे बैठे काम करने का रहता है, बहुत छोटे छोटे काम है, अच्छे काम है। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स आती है औरतों के लिए, विमेंस के लिए, औरतों के लिए फंड्स आते हैं करोड़ों रुपए के। मर्द अपना करे, औरतों को दिए, उसमें लेकर के आए, कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके आए, इधर लाए उधर लाए, तो फायदा ही फायदा होता है। नहीं तो हम बिल्कुल कर रहे थे, अपने घर का आदमी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हम समझते हैं। और अपने बहुत बड़ी ताकत है करने की, सब करने की है, करते। मुझे बहुत बहुत वाला पहले बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी सारी औरतों को लेके, नहीं तो खाली मर्द आते हैं, औरत एक भी नहीं आती है, काम ही नहीं होता है। सदर साहब, हम आपको बोल रहे हैं, आप तो सदर हैं, अच्छे हैं, सोचते हैं कि करने का है, बहुत बड़ी बात है। आइए यहाँ पर, मैंने वो शॉर्ट में इसलिए बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ही आपको बता दूँ तो वो जो भी है वो भी समझ में जाएगा, वो निकल जाएगा। आपको सुनने के लिए कुछ भी बताया आपने, बड़ा हमारे लिए वो भी निकल जाएगा। तो जितना है उतना ही अभी समझ लो, फिर आइए, मिलते रहिए, बोलते रहिए। ये आपका ऑफिस है, ओबीसी का ऑफिस ये है, हमारा ऑफिस नहीं है। ये वो शब्बीर अंसारी का ऐसा करके नहीं, ये सबका है, सबके लिए हमने खोल के रखा है। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई आपको कुछ नहीं, क्या नहीं। आप आइए, अपना ऑफिस समझे, ऑफिस में बैठ के काम कीजिए। यही हमारी गुजारिश है। आप लोगों ने आज जो मीटिंग रखे, हालांकि मैं बहुत बिजी था, मेरे को भी टाइम नहीं, कल जाने वाला हूँ। और रमज़ान का 1 महीना तो मैं घर में निकलने, तो जैसा शैतान कैद हो जाता, मैं भी कैद हो जाता हूँ। 11 महीने घर से बाहर रहता हूँ, 1 महीना बिल्कुल घर पे रहता हूँ पूरा। 1 महीना घर में, अब मैं जाऊँगा तो फिर रमज़ान के महीने में नज़र भी नहीं आऊँगा, फ़ोन नहीं लूँगा, बात नहीं करूँगा। 11 महीने आप बोलो कहाँ भी किधर भी तकलीफ होगी, वहाँ जाता हूँ, बोलता हूँ, सब करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ आइए, यहाँ ये है, आप लोग आए, आपको थोड़ा बहुत तो समझा होगा अभी, बहुत कुछ समझ रहा। जो मैंने फायदे बताया वो तो समझे होंगे, सर्टिफिकेट कैसा बनता है वो तो समझे होंगे, आपको ओबीसी क्या है वो तो समझाऊंगा कि ये ओबीसी किसको बोलते हैं, कोई भला को नहीं बोलते हैं, भला नहीं। ये दस्तूर का, कॉन्स्टिट्यूशन का, घटना का जो अधिकार है, हमारा हक है, भीख नहीं है, खैरात नहीं। हक को तो छीन के लिया जा सकता है, ये अपना हक है और हमने तो छीन के दिलाए। हमने इसके बुक बनाए, जीआर बनाए, निकाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मोटी मोटी बातें थी, मैंने आपको बता दिया हूँ। आप इसके ऊपर अमल कीजिए, मेहनत कीजिए। बस मेरी एक ही गुजारिश है कि इसको बस सुन के मत चल जाइए और भूल जाइए मत। यहाँ से दरवाजे के बाहर गए कि भूल गए, वैसा नहीं। कुछ ना कुछ तो भी इसके ऊपर कार्रवाई करो, काम करो। सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं तो लाओ, हमको बनाने को बोलो, हम बना के देंगे, तुमसे नहीं बनते हम करेंगे। मगर गए अभी, आज आपने मीटिंग ले लिया, उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ कि तबस्सुम मैडम कहाँ है, तो पता ही नहीं, गुल किधर है। तो ये मुझे मत करो, ऐसा मत करो। उसके लिए कुछ ना कुछ तो काम से निकलो, भागो दौड़ो और काम करो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ही कामयाबी है। फिर मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और भी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए मुझसे। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, बिल्कुल किसी को पूछना पूछ सकते हैं बारी बारी। अपना इंट्रोडक्शन बोलो, इंट्रोडक्शन भी दो आपने। अवर तो तुम सारे नाम बोलो आपने, तो वो हम नाम बोलने को शर्म थे। आज का जमाना ऐसा है कि कैसा बोलना नाम, अरे बोलो, बोलना पड़ता। मूवमेंट में, चढ़वड़ में आते ना, तहरीक में, तो सबको अपना अपना नाम, इंट्रोडक्शन। हमारा हिजाब डर निकालो, अपना डर निकालो, अपना नाम बोलो, और क्या पूछने का पूछो, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शहाना कुरैशी इस मुहिम से जुड़े हैं हम भी। आपने जो बताया है ओबीसी के बारे में, काफ़ी चीज़ें मालूम हुई हैं और कुछ सवाल है। जैसे कि आपने बोला है कि ओबीसी के सब डॉक्यूमेंट्स, लेकिन काफ़ी, जैसा कि आपने बोला, हमारे ही, हम दूसरों को नहीं बोल रहे, हम अपनी कुरैशियों में पिछले काफ़ी लोग हैं, हमारे बाप दादा, तो किसी के सरने में कुरैशी नहीं लगा हुआ है। पहले के लोग ये चीज़ें नहीं लगी हुई है, तो अब उसका क्या असर हो सकता है?
कि क्योंकि जैसे अब अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने पूछा, जब हमें यहाँ आना था तो मैं पहले ही अपना ये होमवर्क किया था डैडी से पूछने का, तो यही पता चला कि हमारे दादा के नाम के आगे नहीं था या उनके बाप के आगे कुरैशी नहीं था। तो इसका क्या सोल्यूशन है अगर मुझे फिर भी बनाना है? सेकंड, ये ननियाल में मेरे मामा वगैरह के पास है ओबीसी सर्टिफिकेट, ददियाल में नहीं है, तो हमें ननियाल चाहिए या ददियाल चाहिए? वो मेरा एक क्वेश्चन है कि किस साइड पे हमें ननियाल जाना से नहीं चलता है, ये ननियाल से चलता है। जी बाद वक्त क्या होता है कि हम ननियाल में भी जो फैमिली ट्री बनाते हैं, जी इसमें थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने एक अच्छे काम के लिए काम करते हैं, तो इसके लिए जब एफिडेविट बनाते हैं तो ननियाल का भी कैसे मिलता है, तो उसको ददियाल वाला कहीं ना कहीं रिश्ता बता करके अपना उसको वो तो कनेक्टेड ही है सब, नहीं एक ही फैमिली, एक ही उसको है। ननियाल वाला नहीं बताते हैं। अच्छा, वो फैमिली ट्री में एक अपना आर्ट है बना के देने का, वो करते हैं। ये आप दूसरी बात ये है कि हर एक आदमी यही बोलता है कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास अगर से ढूंढने को निकालेगा तो हर चीज मिलती है, नहीं मिलती ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होता है। हमारे बाप दादा के आगे नाम लिखा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, मगर देखिए हमारे जब हम वोट देते थे ना, वोट देते हैं ना, उसकी लिस्ट मिलती है, उसके अंदर बराबर आता है कुरैशी लिखा हुआ। वो बोलते हैं कि सरनेम कुमार के अंदर लिखा थे उसके अंदर कुरैशी बोल करके हमने अगर से निकाले वोटिंग से संसद से पहले जो लोग बाप दादा यहाँ रहते होंगे मुंबई में, तो एक वोटिंग का रहता है, वो बताएंगे रिकॉर्ड निकाले तो जब भी मिल जाता है। ऐसा कोई बहुत मुश्किल वाला काम भी नहीं होता। फिर भी हमको अगर हम यही बोलते हैं हमेशा, अरे हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे जब ढूंढने को निकल गए ना, जिद जब पकड़ता है आदमी को काम करने को, उसके लिए जिद भी होना जरूरी है। तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी मुश्किलात आती है, उसके लिए परेशानियां होती है, उसके लिए बहुत ये होता है, अरे जाने दो ना यार, नहीं है तो फिर काय को ढूंढने का। हम कुछ कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमको लिफ्ट मिलती है। ये हमने देखा है, हमारा तजुर्बा है कि ये बिल्कुल जो लोगों ने बोले कि हमारा कुछ चीज नहीं है, हमने उनको जब रास्ते बताए तो उन्होंने जब उस तरीके से देखा, बिल्कुल। और किसी बहन का कोई हाँ सवाल? बोला और किसी को कुछ हाँ, क्वेरीज पूछना है। है भी बताएं, आगे आगे। आप कहाँ से आए आप वो भी बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के डेली नेट में जुड़े, वो भी बताएं जी जी क्या पोस्ट है आपकी? वो बताएं। मेरा नाम समीर कुरैशी है और मैं मुंबई यूनिट से जुड़ा हुआ हूँ, प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी के थ्रू और एडवोकेट तबसुम कुरैशी के थ्रू। और मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ और कुरैशी जमात से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जैसे आपने बताया कि 67 के पहले का कुछ प्रूफ चाहिए होता है। जनरली हमारे फैमिली ट्री या पहले के लोग इतना एजुकेशन में ध्यान नहीं देते थे या लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनता था। तो उस सिचुएशन में क्या ऐसे या वोटिंग आईडी भी लोग जैसे होते थे कि गांव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, यूपी होने लीजिए, कोकन होने लीजिए, जो भी एरिया है, उस सिचुएशन में कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि लाइक ये मुझे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? देखिए, आपके पास नहीं होगा, आपके दादा के पास नहीं होगा, दादा के चचा है, चचाओं के और रिश्तेदार हैं, उनके और कोई रिश्तेदार है, उनके और कोई रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं तो ये लिंक आप ढूंढो। आपके फैमिली में नहीं हो सकता, दूसरी और एक फैमिली में नहीं हो सकता, तीसरी एक अंदर फैमिली में नहीं हो सकती, चौथी एक फैमिली मिलती है इसको, कम्युनिटी नहीं फिर मिलती ही चाहिए। हम अगर जो ढूंढे तो खाली, अब हम क्या देखते हैं, खाली अपना देखते हैं, मेरे बाप के पास नहीं है, मेरे दादा का नहीं है, मेरा और परदादा का नहीं है, बस हम अपना ही देखते हैं। हम अपने जितने रिश्तेदार उनको टटोलो ना जा करके कहीं ना कहीं, वहाँ इंशाअल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। और नहीं मिलेगा कैसा होना, फिर हमारे साथ है यहाँ पे। और किसी की कोई क्वेरीज है प्लीज आगे आए और पूछें। आप पूछें। हमारा अच्छा एक सवाल, जैसे आपने ये बोला, अब अगर मैंने अपना बना लिया तो मेरे बच्चों के लिए अगर चाहिए होगा, जैसे आपने बोला मदर साइड पे नहीं लगेगा, तो अगर मेरा या मेरा मदर साइड से तो तुम्हारा मदर की तरफ से बनेगा, हस्बैंड की तरफ से नहीं बनेगा। हाँ। मगर हस्बैंड जो है आपके बच्चों का, वो हस्बैंड की तरफ से। हाँ हाँ उनकी आपका side से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्टिफिकेट बनेगा, मगर आपके सर्टिफिकेट की वजह से आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। मेरे सर्टिफिकेट से मेरे बच्चों को नहीं, help उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, अच्छा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर भी सर लेडीज को बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए, अरे फिर भी बेनिफिट नहीं, है। बिल्कुल। अगर बहुत ना भी फायदा। हमें अगर अपने बच्चों को तुम्हारे भी हम ननियाल फायदा के हिसाब से तुम सर्टिफिकेट बना दे सकते,
उसमें से कैसा है, हम कहीं ना कहीं पड़वाड़ बोलते हैं उसको, चोर रास्ता जोड़ इधर देते वो निकाल दिए तो कहीं ना कहीं उसको भी जोड़ जाड़ के इधर उधर से कहीं साबित कर देते कि तुम भी और तुम्हारा हस्बैंड भी है ये किसी कहना। का भी हो अगर फैमिली में तो हम वो लाके हाँ उठा के वो मैं जैसा उनको बोला ना कि हम अपना ही फैमिली देखते हैं, अपने अतराफ में अपने रिश्तेदारों को करीब के ब्लड रिलेशन वालों को देखो, कहीं ना कहीं मिलता ही है, 100% मिलता है। तो सर ये हमारा मेरा रिसर्च है, मैं बहुत काम करता हूँ इसमें, बहुत ढूंढता हूँ, मेरी जिंदगी निकल गई इसके अंदर। जो नहीं बोलता है मैं उसको बता देता तू कैसे तेरे पास मिलेगा, तो वो निकालता है, हमारा हिसाब बताता है कैसे निकलेगा। एक मीटिंग इनसे लेनी पड़ेगी। हाँ एक लेडीज ने ओबीसी बनाया, उसको बेनिफिट उसके बच्चों को नहीं मिला, लेकिन अगर वो आगे जाके वो अपने पोता पोती में अगर उसके यूज़ कर सकते हैं सर्टिफिकेट को एज अ ददियाल के थ्रू, या उस दादी के सर्टिफिकेट से कुछ बेनिफिट बना सकते हैं या सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठा ले सकते हैं। लेडीज का अगर से आपका है जी तो आपका पोता पाती ये वो सब कोई भी उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। नहीं अगरचे आपका आप के जो भी हस्बैंड है जी या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर जिस सिद्ध कर दे कि हम करेंगे हम करते तो वो आसानी से बन जाता है। और भाई और किसी से कोई और किसी का सवाल कोई है? सर सही भाई रही भाई कुछ सवाल आपका कुछ पूछना बता है? आइए, ये आइए। हमारी खुशनसीबी है कि हम आए जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब की सरपरस्ती में मौजूद है। कॉन्फ्रेंस एडवाइज़र हूँ मुंबई। आज से कई साल पहले मैं यहाँ ऑफिस में आया था, बरेली डिस्ट्रिक्ट बरेली का एक पेपर लेकर आया था जो तहसीलदार से या किसी से मिलता है 1978, तो आपके पास लेकर आया था, आप थे या वो थे, तो वो देखने के बाद आपने कहा था कि ये आपका बरेली का है, बम्बई में आप कहीं भी दौड़ोगे कितना भी कुछ करोगे यहाँ ओबीसी आपका नहीं बनेगा। तो मैं फिर खामोश हो गया कि जब आपने एकदम बता दिया कि कुछ नहीं हो सकता, आप मत दौड़ो मत भागो, तो फिर मैं बैठ गया। देखिए इसमें ऐसा है, मैं जो बोल रहा हूँ कि आप अपना बता रहे हैं, आपके और रिश्तेदार भी तो यहाँ रहते होंगे ना? काफ़ी रिश्तेदार हैं। बस फिर वो पुराने रहते हैं ना, उनका प्रूफ हम ला सकते हैं ना, बना सकते हैं ना, बता सकते हैं ना, आप अपना मत लाइए। उनका प्रूफ हम कैसे निकालें? उनका प्रूफ बोलकर के जो फैमिली की बात बता रहा हूँ ना मैं, हम बताते कि ये रिश्तेदार है कैसे हैं। आप यहाँ रहने वाले भी नहीं, यहाँ के समझ लो आप लोग कि वहाँ के हम यहाँ 67 से पहले हम रहते नहीं थे, नहीं रहते थे, तो हम बताते कि उनके घर में ही रहते थे, वो हम उसको बनाते हैं, उसको कैसा बनाने का है उसको प्रूफ करके उसके बाद में हम उसको देते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ, मेरे बड़े मैं अब्बा- तो नहीं बहुत मैं नहीं बनाता हिसाब भाई मिलेंगे। हाँ, हिसाब। 19 अब मैं मेरा काम हो गया, मैं ही नहीं यही आदमी 47 से पहले मेरे बड़े अब्बा यहाँ आ गए थे, तो शायद उनका कुछ प्रूफ मिल गया। मिल जाएंगे बिल्कुल मिल जाएंगे, ये बताएंगे आपको, रास्ते बताएंगे सर। जज़ाकल्लाह। कोशिश करने से, देखो कोशिश करने से कुछ भी हो। अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना था मैं तो, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं। ये तो बहुत बड़ा काम है, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी, यार दुनिया देने का वादा किया उन्हें, तो सचमुच मामला कोई आसानी से मिल सकता है। अल्लाह ताला इतना बढ़ावा दुनिया में देंगे, पर कोशिश करो, ढूंढो। अगर जब आप ढूंढेंगे नहीं बैठेंगे तो तुमको कुछ मिलता है। इसका सीधा सीधा यही होता है ना, जुस्तजू हमें हमारे रब से मिला देती है। बस ढूंढना, कोशिश करना, काम करना, भागना। अब देखो ना, हम बोले ना, हमको नए नए होते तो अब हमको इसको हमने मारा मत, फिर भी हमने छोड़े नहीं, हमने उनको समझाने की कोशिश की। आज अल्लाह का फॉलो करा, मैं कि सुन लिया अल्लाह ने हमारी, बोल लोग मानते नहीं थे, मगर आज उससे फायदा ले रहे हैं, तो आज बोलते बहुत नहीं है। आज शब्बीर अंसारी बोले तो बोलते नहीं यार, मुसलमानों को रिजर्वेशन किसी ने दिलाया है इस हिंदुस्तान में, तो हमारा नाम आपको क्यों आता है? हमारा संघर्ष है, आपने कुर्बानी छोड़ दिया है हमने, पूरा घर बार फुल टाइम आपको बोले हाँ बस हमने करें, तो उसका अल्लाह ने फल दिया। हाँ अल्लाह पर हमने कभी बुरा नहीं माने उनका किए हुआ करके हमारे साथ। बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी, बहुत बड़ी। और कोई बचा है? तुम बताओ क्या एडवोकेट हो? हाँ बोलो 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 बोलो, तो अपनी इंट्रोडक्शन दो ना। इंट्रोडक्शन दो, दोनों क्या क्या कौन खाली इंट्रोडक्शन दो। मीरा रोड से आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम कॉन्फ्रेंस में मैं एक्सक्लूसिव मेंबर हूँ और मुझे जो 2 सवाल पूछने थे वो एक आपने और एक सर ने पूछ लिया कि दादा का पोते के काम में आ सकता है या यूपी का यहाँ पे काम में आ सकता है। मुझे ये दो यूपी का काम नहीं आएगा, यहाँ का ही आपको काम। हम यूपी का बता देंगे तो देंगे नहीं, मगर यहाँ कैसा बनाना उसको कोई टेक्निक है बना के आज तो प्रॉब्लम आते हैं। बहुत सारे लोग तो उधर के यहाँ आए हुए हो जाता है। जी शायद जी आप पूछिए। सर ओबीसी एक मिनट ओबीसी बरेली से बनवा लें, नहीं वो आपको यहाँ काम नहीं आएगा, महाराष्ट्र में काम नहीं आएगा, स्टेट में नहीं है, स्टेट में काम वो स्टेट में आपको काम आएगा, वो वहाँ आएगा और यहाँ का यहाँ आएगा, यहाँ का बरेली में नहीं। जिस स्टेट का उसी स्टेट में चलेगा। बच्चे यहाँ पर हैं, फादर का वहाँ का होगा और बच्चे यहाँ हैं, तो उनके रेफरेंस से यहाँ बन सकता है या उनका नहीं, फादर का और कोई रिलेटिव इधर रहता है चाहिए तो महाराष्ट्र का बस रेफरेंस महाराष्ट्र का ही होना हमारा चाहिए। हो सकता है तुम्हारे डैडी यहाँ के हैं, तुम्हारे दादा यहाँ के हैं, तो उनका पिछला हर निकाल स्टेट में अलग होता है। उसके बाद में दूसरा ये होता है, एक 2 सर्टिफिकेट बनते हैं। एक तो ये बन गया आपका सर्टिफिकेट, मैं इसके लिए ज्यादा और नहीं बता रहा था कि तुम लोग कंफ्यूज होंगे। यही और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट मिलता है, हमको सर्टिफिकेट मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ भी पोस्ट वैकेंसी वगैरह होती है वो सर्टिफिकेट हमको हर जगह काम आता है, कुछ भी काम चाहे बरेली में आएगा, आपको कहीं भी आएगा, यहाँ का सर्टिफिकेट उसका हम अगर जो बना देंगे और वो इंडिया के कोई भी जगह आकर के वो पोस्ट करती है उसका उसको इंडिया में काम है। हाँ मेरा नाम शायदा कुरैशी है और मैं एडवाइजरी में हूँ। तबस्सुम जी के थ्रू लगी हूँ। जोर से बोलिए। तबस्सुम जी के थ्रू लगी हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये प्रेस दोनों कॉन्फ्रेंस। जुड़ी हैं और ये एडवाइजर की पोस्ट पर है और ये एक एडवोकेट है। इन्होंने भी शादी के बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल की पर कुछ घरेलू आपको आर्गुमेंट में तो बहुत करना पड़ता है, मतलब हमको भी जैसे समझ के आर्गुमेंट करो, नहीं भी करे तो थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करो, घर की मसरूफियत सीखो की वजह सीखो, से मैं सबको सिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला। सीखो बोलना सीखो, बोलिए शायद जी हाँ, डरने का नहीं, बोलिए आप, मैं घर का आदमी हूँ ना, हमारे बड़े मैं तो घर का आदमी हूँ, हमारे बिरादरी के बुजुर्ग बहुत हैं। अच्छे दिल मैं के तो घर मालिक का हैं। आदमी हूँ। सरप्लस ऐसे ही होना चाहिए, सरप्लस ऐसे ही होना चाहिए। बोलिए शायद जी अपने घर के आदमी के पास क्या डरने का बोलने पता, यही से सीखेंगे आप। बस वो इतना अपना इंट्रो ही देना चाहते हाँ हैं। ठीक है, ठीक है खुदा जी आप ये आइए। खुदा कुरैशी आ जाइए। मैं हुदा कुरैशी और मैं एडवोकेट बन चुकी हूँ, मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि ओबीसी बोलते हैं पहले बना दो, फिर उसके बाद दूसरे सर्टिफिकेट्स भी ऐड होते हैं जैसे क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स और भी दूसरे तो वो मतलब सिर्फ ओबीसी बनाना है या दूसरे नहीं, सर्टिफिकेट्स भी उसके लिए अटैच होते हैं? कंपलसरी हो जाता है क्रिमिलियर बनाना, मगर अभी मैं इसके लिए ने क्रिमिलियर का बताया था कि ये बहुत सारी चीजें एकदम बताएंगे तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है करके, तो फिर उसके बाद में हम एक एक स्टेप से थोड़ा समझाते हैं। क्रिमिलियर कंपलसरी है, जिसकी 8 लाख रुपए की आमदनी है, 8 लाख से ऊपर है तो वो ओबीसी के सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं ले सकता, वो बेनिफिट नहीं ले सकता। 8 लाख के ऊपर अगर जो है यार 8 लाख, अब जनरली लोग 8 लाख के नीचे ही बताते हैं, कौन बताने वाला है 8 लाख के ऊपर इनका ऐसा करके, तो क्रिमिलियर मिल जाता है ना, कोई कारपोरेटर ने लिख के दे दिया कि भाई इनकी इनकम इतनी कम है, हो जाता मिल जाता है, अब वो होता है। और इसके लिए मैं अभी उतना ही कि वो आपको बहुत ज्यादा फिर अपन एक सेकंड टाइम बैठेंगे थर्ड या आपको परेशानी आएंगे तो आप आएंगे बोलेंगे क्रिमिलियर क्या होता है, तो वो आप भी खोजो ना थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले ओबीसी बनाना है फिर उसके बाद यस आपको यस यस बताना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डेजिएशन है आपका? मेरा सेक्रेटरी का पोजीशन वेरी गुड। शादी करने के बाद आप लोगों ने पढ़े लिखे, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, है। मेरा शादी में हुआ। नहीं इनके फ्रूट्स भी है, हाँ फ्रूट्स भी है। जिनके रोजे हैं वो बहनें पीछे जाके या जिन भाइयों हाँ, कर लो रोजा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। सबसे पहले तो इनको थैंक्सफुल करूँगा हमारे शब्बीर सर को, इन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर अपने से जुड़ने का, और हम सब और ख़ास करके कि हमारी पुलिस कॉन्फ्रेंस की लेडीज़ को जुड़ने का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया,
और उनको एक स्टेज दिया कि वो अपने ओबीसी कैसे करके बनाए और उनको समझाएं, और इतनी लेडीज़ विंग साथ में उनके साथ में जुड़ी। कुरैश कॉन्फ्रेंस के हमारे अकरम सर जो आए हैं, हमारे मेहमान हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा सर जो आप आए हमारे लिए। थोड़ी आपकी गाइडलाइंस और शब्बीर सर की गाइडलाइंस मिलेंगी इंशाल्लाह। हम कुरैश कॉन्फ्रेंस के थ्रू ओबीसी का काम हमारी कुरैश कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते थे, वो आज मौका मिला है। और हमारे जो लेडीज़ विंग जो बहुत एक्साइटेड हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी 100 साल में किसी कुरैशी ने एक लेडीज़ विंग स्टार्ट की, और हमारी यहाँ की बिरादरों की औरतों ने आके उसको दिखाया कि हम काम कर सकते हैं और हमारे में काबिलियत है इतनी। माशाल्लाह हमारी जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट तबस्सुम मेहताब कुरैशी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके इतनी लेडीज़ों को एक साथ जोड़ा, और ये आज पहला प्रोग्राम है जिसमें लेडीज़ शिरकत करी है। और माशाल्लाह शब्बीर सर की गाइडलाइंस के अंदर हम लोग ओबीसी का काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। सदर साहब पहले आप पहले बोलिए सदर साहब पहले। मैं हमारे सदर साहब से इल्तिमास करता हूँ मुंबई यूनिट के प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस के कि हमें कुछ मशवरा दें प्लीज़। इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ बताएं। नासिर कुरैशी साहब, नासिर मोहम्मद मियां कुरैशी साहब। आप कहाँ रहते हैं? मैं डीजे पे रहता आपको बहुत परेशान करेंगे। मैं परेशान होता ही नहीं। मैं नासिर कुरैशी प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर कुरैशी प्रेसिडेंट मुंबई कुरैश कॉन्फ्रेंस आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। हमारी कुरैश कम्युनिटी में ओबीसी के अंदर आती है, लेकिन हम लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए हमारी कम्युनिटी ने जनाब शब्बीर अंसारी साहब से रब्ता किया कि वो इसमें हमारी मदद करे और ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में रहनुमाई करे। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बीच मौजूद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी कि हमारा वो कुछ मशवरा दें और इस बारे में प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक़ात भी उतारी हैं जो बहुत नायाब हैं, जिसमें से मैं 2 नाम लेना चाहूँगी। हमारे एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी, नेशनल प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस के नेशनल प्रेसिडेंट, जिनके माध्यम से हम यहाँ जुड़ते हुए एक साल इस कुरैश कॉन्फ्रेंस को कंप्लीट करते हुए ऑल ओवर इंडिया उन्होंने कवर किया, और वो कुरैश बरादरी की हर फील्ड पर नेशनल, स्टेट, सेंट्रल लेवल पे हर फील्ड में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन को लेके उनको हर तरह की टीम को जोड़ रहे हैं, और उनमें अच्छे एक्सपर्ट लोगों की टीम बना रहे हैं जो कि इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम या सल्यूशन किस तरीके से हमें निकालना है, ये टीम उस पर काम कर रही है। और कुरैश कॉन्फ्रेंस के ही थ्रू हमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरी बहन मोइन खलील जी की, जो 8 फरवरी 2024 को शब्बीर अंसारी सर की मंडलनामा इनॉग्रेशन लॉन्च करी हुई बुक में के लिए वो आई थी, और वो हमसे मिली और उन्होंने हमें इसाक खड़के साहब का नंबर दिया, इस ऑफिस का उन्होंने एड्रेस दिया, और मेरा तारुफ कराया कि हमारी प्रेसिडेंट एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी आएंगी और ओबीसी के माध्यम से वो ये काम करना चाहती है। और देखिए, जब हमारी नज़र मंजिल पर हो तो रास्ता भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान कर देता है, और वही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर ये इतना कुछ मैंने सोचा भी नहीं था, और ये सारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जेंट्स कमेटी के प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी साहब और आसिफ कुरैशी, एडवोकेट तहसीब कुरैशी, मेहताब कुरैशी और कमर कुरैशी, समीर कुरैशी, वासिफ, इन सब लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के मुझे हिस्सा दिया और मेरा साथ दिया कि इस प्रोग्राम को मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। और शब्बीर सर की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे काफ़ी डर था सर से बात करते हुए कि सर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रही है,
और काफ़ी कुछ सुना है मैंने। सर ने 1967 के पहले से इस ऑर्गेनाइजेशन पे काम शुरू किया। सर ने अपना घर बार एक ज़िंदगी की तवील मुद्दत इस काम के खैर काम के लिए गुजारी और 7 दिसंबर 1994 में हमें एक जिया नंबर सर ने प्राप्त करके दिया कि हम मुसलमानों को रोड पर आने नहीं दिया। ये सबसे बड़ा सर का कामयाबी रही हमारे लिए और मुस्लिम संगठन के लिए उन्होंने जो काम किए वो उनकी शख्सियत किसी किस्म की मोहताज नहीं है कि हम इनका तारुफ दें। जगह जगह सर का चर्चा है, नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहेंगे कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सनोवर अली कुरैशी के माध्यम से मैं शब्बीर अंसारी सर को इनवाइट करती हूँ कि आप हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कुरैश कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें और हमसे जुड़े और एक अच्छी से अच्छी हम पोस्ट चाहते हैं कि सर आप उस पर अपना इख्तियार लें ताकि हमें इसका बेनिफिट हो और जो भी आपके तजुर्बात है उससे हम फ़ायदा उठाएं और वो सब कुछ हम सबसे शेयर करना चाहते हैं। और हम सिर्फ यहाँ आके प्रोग्राम ही नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो मेरी ख्वातीन और जितने भी मोहतरम यहाँ आए हैं मैं इनमें और हम सारे मिलके इस टीम को बहुत आगे ले जाने का हमारा इरादा है। मुंबई टीम को कि हम हर जगह कुल्ला जैसे कि कमर कुरैशी मीरा रोड से आए हैं तो वो देखिए उनकी ये चिंता है कि ओबीसी क्या है। कितने लोगों तो को ये भी नहीं पता कि ओबीसी क्या है। कुछ बहनें आई हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि पता नहीं ओबीसी क्या है, शायद इससे मेरे बच्चे का भला हो। वो सिर्फ इसलिए आई हैं कि माएँ चिंता में हैं, परेशान हैं कि कैसे हमारे बच्चों को अच्छी जगह एडमिशन मिले, अच्छी जगह नौकरी मिले। तो उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सनोवर अली कुरैशी सर की, हमारे अकरम सर की जो गुजरात से टाइम निकल कर आए, इसाक खड़के साहब की, शब्बीर अंसारी सर की और हमारे जितने भी यूनिट बैठे हैं प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी सर की कि उन सब ने इस प्रोग्राम के लिए सब ने बहुत बरतरी का काम किया, फलाही का काम किया। अल्लाह ताला आप सबको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। और मैं चाहूँगी कि शब्बीर अंसारी सर कुरैश कॉन्फ्रेंस को जुड़ने के लिए मैं चाहती हूँ कि सर मैं आपसे पॉजिटिव रिस्पांस हूँ क्योंकि ये हमारे सनोवर अली सर की भी दरख्वास्त है और ख्वाहिश है कि आप हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़ें। जी जी बिल्कुल, कुरैश कॉन्फ्रेंस के सारे ही अहदेदार और जितने भी अहदेदार हैं, जिम्मेदारान हैं, वो सब चाहते हैं कि आप हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़ें। ऐसा बहुत बड़ी तब्दीली है मेरी ज़िंदगी में गुजार दिया हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया जो कुरैश सिराज साहब से जो फैमिली जैसे रिलेशन मैं करता हूँ, मदद करता हूँ। जो भी बोलते हैं कुरैश बिरादरी में हर जगह से आपका जो नई कॉन्फ्रेंस बनी है, जहाँ जहाँ बोलिए आप, जिधर बोलिए आपको वहाँ आकर के मैं मदद करने के लिए पूरी तैयार हूँ। आपके कॉन्फ्रेंस को मैं आपकी बात की तायद करती हूँ, लेकिन अगर आप जैसे नायाब लोग और आपका नाम अगर हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़ेगा तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे सर। भले आप अपने टाइम के ड्यूरेशन को रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को संभालते, पर अगर आपका नाम अगर हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़ेगा तो कुरैश कॉन्फ्रेंस का नाम भी और आगे जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक पोस्ट और एक अपॉइंटमेंट लेटर हमारे अपने नाम से हमें करने की इजाज़त दें। देखिए अब मैं 76 की एज में जा रहा हूँ, अब मैं कैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं सर, हम बिल्कुल क्या आपका काम कर सकूँगा, क्या नहीं करूँगा, बिल्कुल हैरान नहीं करेंगे। बस आपका नाम आप बोलो ना, मेरा नाम यूज़ किए ना, आप आपकी संगठन में मेरा नाम यूज़ कीजिए, बिल्कुल मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं पोस्ट क्या लूँगा, क्या करूँगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे काबिल कोई पोस्ट भी नहीं हो सकती जिसने खुद एक मोमेंट को चलाया पूरा। आप बेफिक्र रहिए सर, जैसे आपकी अकॉर्डिंग रहेगी, जैसे आपकी सहूलत रहेगी, हम उस हिसाब से काम करेंगे। संस्था के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है तो उसके साथ कैसे जा सकते हैं? अच्छा, पहले आपको वही बोला ना, नेशनल प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है। जी अच्छा ठीक है। नाम तो यूज करो लेकिन पोस्ट और हमारे शब्बीर साहब की जो मैं भी वही कहा था, जी मेरे को पोस्ट भी मत दो। इनको ले सकते हैं, आप ले सकते हो, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते।
नेशनल प्रेसिडेंट उसको ले सकते हैं, खड़के को ले सकते हैं, सब खड़के को ले सकते हैं। इसाक खड़के सर जो हैं 1990 से शब्बीर सर के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ मैंने सर के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जाना, लोगों से सुना। सर की ज़िंदगी बहुत सादा है। सर आज भी गांव का नाम जालना में सर का आज भी जो है सीमेंट का घर है। सर ज़मीन पे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं। बहुत उनकी तर्ज ज़िंदगी अहले सुन्नत के हिसाब से है, जिससे अल्लाह ताला हमें भी तरबियत दे और हमें भी हिदायत दे और हमें भी नेक कामों में बढ़ने की नेक तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है। आमीन सुन्ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, पर मैं चाहूँगी कि ये तादाद और बढ़े और इस तरीके से इस ऑफिस पे हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और करके दिखाएंगे। ये नहीं कि हम आज गए और भूल गए, जैसा सर ने कहा। नहीं, हम इंशाल्लाह सर को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इंशाल्लाह हमारी टीम वो काम करेगी सर के सर भी खुश हों और हमारे घर वाले भी खुश हों और हमारे बच्चों के लिए भी आसानियाँ पैदा हों इंशाल्लाह ताला। आप तो रिकॉर्ड में बहुत नजर है, रिकॉर्डिंग मत करो, हम लोग सीखने के लिए आए थे। और मैं कैसा है, वेरी सिंपल पर्सन। मैं बहुत बेताज का बादशाह हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, जितना बड़ा है उतना नहीं, मगर मैं अपने आप को काउंट ही नहीं करता। मैं आपकी लंबी उम्र है। आदमी समझता हूँ और छोटे हैसियत से मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ। आप जैसे हैं वैसे मैं आपकी इज्जत, मैं ये नहीं बोलता कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मेरी इज्जत करो, मेरी कदर करो, मेरा मैं बोलता मेरे से सीख लो। जब तक मेरी जिंदगी है सीख लो आप। और मैं बनने के बाद में फिर क्या है, रह जाता अल्लाह है। आपकी लंबी हयात करे, आपके सरपरस्ती में हमारे सारे काम ये वो औरत भी यही बोलती थी कि मैं अल्लाह मुझे उठा ले, तुमको ना उठा ले। आपके बारे में तो मैं 2 दिन से पढ़ भी रहा हूँ, इंस्पिरेशन हो आप। किस तरह आपने दिलीप कुमार साहब को भी ओबीसी के बारे में बताया, वो वाक्य भी मैंने पठान है, वो पठान है, अपर कास्ट कैसे? हाँ, उनके बारे में पढ़ा हूँ। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया अपना और इतना कुछ समझाया। और अकरम कुरैशी साहब का जो आप भी टाइम निकाल के आए हैं, सबसे पहले आ गए मेरे ख्याल से 4 बजे पहले आ गए थे, 4 बजे आ गए मेरे ख्याल से। सबसे पहले ये आए। मैं था उधर सुन रहा था, कोई भी आए बोले गुजरात से, मैं अपना काम करते बैठा था। मेरा अपना काम चलते रहता है। बस सर आगे हम इसी में काम करते रहे, आपका सपोर्ट रहे। देखिए आप कॉन्फ्रेंस का आप मैंने ये पर पर्दा लगा दो, आपकी कॉन्फ्रेंस का पर्दा लगा दो और मीटिंग लो। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आपका कॉन्फ्रेंस का क्यों लगा दो। बहुत बड़ी बात ये पर्दा हटा दो और आपकी कॉन्फ्रेंस का नहीं, इसके साथ फिर बाद में अपना लगा, फिर हमारा लगेगा। इसके बैनर के अंदर में सर, ये हमारा आपका पूरा बड़कपन हम लोगों के कई है, जिसकी हम जो है बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार है। हिम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इसके आगे हम लंबी उम्र करे। आप एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ शब्बीर साहब आपसे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ओबीसी का मूवमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र ओबीसी कम्युनिटी क्लास के लिए सर्टिफिकेट इशू के लिए, वो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और जो दीगर स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, उसका क्या प्रोसेस है? किस संबंधित अधिकारी से हमको मिलना है? किस तरीके से बात करनी है? क्या उससे जाके हमें कहना है कि भाई हमको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला? क्योंकि गुजरात में कहीं भी 1% आदमी इससे वाकिफ नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट के। पहली बात तो जो आपने बताया कि 85% ओबीसी के अंदर आते हैं, आपने जितना घूमसेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। 98% आपने कहा कि आते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 85 से 90% के जो ओबीसी कास्ट के लोग हैं, उनको ओबीसी सर्टिफिकेट जो इश्यू होगा ये हम बढ़ा के देंगे। उसके आपने फ़ायदे बताए और उसके आपने वो किस तरीके से बनेगा, उसका क्या प्रोसेस है और वो किस किस जगह काम आता है। जो आपने 3 बातें बताई है, एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपकी जो सर्विस की एज होती है वो 30 है, जनरल के अंदर आप उसको 5 साल इंक्रीज होकर 35 हो जाता है। सेकेंड, जो हमारे जो बच्चे हैं, कुरैश बिरादरी ही नहीं और जो बिरादरी के बच्चे हैं, वो IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या और जो भी हाई जॉब पे फाइज होना चाहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है 27% का। उसमें सपोज़ आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अगर हमारे बच्चे MBBS बनेंगे, MBBS के लिए पढ़ने के लिए जाएंगे, तो जहाँ 8 लाख रुपए फीस होती है पर ईयर, वो 4 लाख रुपये 50% जो माइनस हो जाएगी। एक चीज़ आपने ये बड़ी अच्छी कही है। तीसरी बात जो आपने ये कही है कि हम किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे चलाएं, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
ऑल इंडिया ओबीसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद अंसारी साहब का, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वुमन विंग की प्रेसिडेंट एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी साहिबा का, हमारे मुंबई यूनिट के प्रेसिडेंट जनाब नासिर कुरैशी साहब का, वाइस प्रेसिडेंट जनाब मेहताब कुरैशी साहब का, सेक्रेटरी जनाब एडवोकेट तहजीब कुरैशी साहब का, और जो हमारी ख़वातीन आई है, मैं किसी का नाम अगर नहीं ले पाया तो माजरत चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वुमन को जोड़ा है और ख़वातीन को तरजीह दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 जो मेन विज़न है, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, उसी को आगे लेके चलते हुए ऑनरेबल से हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं तनवीर कुरैशी साहब ने 6 चीज़ पर सबको कॉन्सेंट्रेट किया। वैसे तो जो हमारे एम और ऑब्जेक्टिव 34 है, उसमें जो 6 है वो एजुकेशन एम्पावरमेंट को लेकर है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, और कारोबारी मसले मसाइल जिसको हम ट्रेड प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको लेकर है। एक हमारी जो यूनिट है कुरैश अन-निकामी सुन्नती ग्रुप, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े जोर से काम कर रही है, कुरैश बिरादरी की बहन बेटियों के निकाह को आसान बनाने के मुतालिक हम काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर इसरार कुरैशी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है और कुरैश अन-निकामी सुन्नती ग्रुप के यूपी के चेयरमैन भी है। उसी तर्ज पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुरैश अन-निकामी सुन्नती ग्रुप की यूनिट महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जो दीगर स्टेट है वहाँ पर भी ले जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो एक हमारा और जो अहम काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो है लोगों को जोड़ना, ऑर्गेनाइज करना। देखिए, जब तक जो ऑर्गेनाइजेशन संगठित मजबूत नहीं होगी, कार्डर बेस पर मजबूत नहीं होगी, हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुंबई यूनिट के मुंबई प्रेसिडेंट जनाब नासिर कुरैशी साहब का, मुंबई यूनिट की मुंबई वुमन विंग की प्रेसिडेंट एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी साहिबा का, और आज के जो हमारे सदरात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका। आखिरी में आप तमाम जो ख़वातीन और हज़रात इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अकरम कुरैशी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ सेंट्रल कोर कमेटी, कन्वीनर ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड। शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, एडवोकेट तनवीर कुरैशी जिंदाबाद। कास्ट लिस्ट इज ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र लिखा है, मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र। सीरियल नंबर लगा है सर इसमें 39 नंबर में सीरियल नंबर 257 है, कसाई कसाब कुरैशी। और एक सीरियल नंबर सर ये है 50 नंबर, सीरियल नंबर 50 है 316 इसमें खटिक, कुरैशी खटिक और कसाई। असल में 316 सही है, 357 में लेते हैं, मगर वो दोनों तीनों मिलते हैं, दोनों में तीनों में आपको जो भी नंबर डाल कर दिए था तो 316 ही देने की जरूरत है। उसमें 4 कास्ट रखे हुए हैं। जी सर, काटिक भी है, कसाब भी है, कसाई भी है। ये जो लिस्ट बेचते हैं ना, ये लोग बोगस बोलते हैं, गलत। अपनी लिस्ट है, आपकी सर। तो 2 नाम कैसे के कुरैशी में 57 हाँ है ना, 316 में भी है, मेरे गुजरात में भी है। तो सर हमारे लिए कौन सा सही रहेगा सर, कसाब में जाना सही रहेगा कि खटिक कुरैशी में जाना सही रहेगा? कुरैशी देखो आसान है, काटिक के बजाय कुरैशी, कसाब, कुरैशी में ज़्यादा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि खाटिक में जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल से वो क्या है, हमारे पास जो खानदेश के लोग रहते ना वो लिखते थे खाटिक जी, अपन लोग नहीं लिखते। उत्तर प्रदेश के भी कभी कभी रेफरेंस पे हम क्या कर देते हैं कि देखो ये वहाँ थे, वहाँ भी थे, अब यहाँ तो उसके पहले से यहाँ के रहे जी, तो बहुत बड़ा प्रूफ होता है हमारे लिए, तो उसमें हमारे को बहुत आसानी सहूलत हो जाती है। तो खाटिक के बजाय खाटिक से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला जी, सबका एक ही बेनिफिट है, चाहे वो खाटिक हो, चाहे वो कुरैशी हो, चाहे वो कसाब हो, चाहे वो कसाई हो। तो ज़्यादा बेनिफिशियल अपने ये रहेगा सर, कसाई कसाब और कुरैशी में जाना चाहिए हमारे लिए। तो हमारे लिए जो है सीरियल नंबर 257 में ज़्यादा करके हमारा फोकस करें, ज़्यादा बेहतर है। इजीली कैसा भी करके ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कसाब कसाई में भी थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आया। अच्छा, तो सर हमारा ज़्यादा करके सिर्फ कुरैशी लिखेंगे, ज़्यादा करके कसाब और कसाई खटिक नहीं लिखें, सिर्फ कुरैशी लिखें, बहुत सबसे अच्छा यही रहेगा हमारे लिए। और
फिर जो उसमें रिजल्ट आएगा उसमें अच्छा रहेगा। मैं वीडियो में कवर करूँगा इसको। बोलो। सब मैं नीला तौफीक हवलदार, मैं लेकिन मेरी पेरेंटल साइड से मैं कुरैशी हूँ। सो मैं अगर ओबीसी के लिए प्रोसीड करूँ तो मतलब सरनेम का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। पेरेंट में तुम्हारे मम्मी डैडी की तरफ से कुरैशी हूँ। तुम्हारे सर्टिफिकेट बन जाएगा। और सर शादी इन्होंने दूसरी कास्ट उससे उनका लेकिन बच्चों को मिलेगा। बच्चों को नहीं मिलेगा। और मेरी इधर से जो सब मिलेगा। तुम कारपोरेटर बन सकती है, तुम और कुछ और बन सकती है, तुम क्या कितने भी बेनिफिट ले सकती हो उसके अलग अलग जगह में। सो मतलब जो मेरे इन लॉज है ना तो वो दक्कन जमात से जो सर मोमिन दक्कन से उनको मोमिन दक्कन मोमिन है तो हाँ सर में क्योंकि मेरी जो देखिए वो उनका जो है आपके बच्चों को मोमिन दक्कन जमात से मोमिन का मिलेगा, आपको कुरैशी का मिलेगा। हाँ तो मतलब वो मुझे कुरैशी मिलेगा, उनको मोमिन का मिलेगा। मोमिन दिला के दे देते उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना लीजिए, उनको उनका ले लीजिए। दक्कन मोमिन जमात बहुत बड़े काम करते हैं हमारे साथ, बहुत बड़ी बांद्रा की, यहाँ की, इधर की, इधर सब जगह की बहुत बड़ी जमात हमारे साथ, सारी जमातें मेरे साथ काम करती हैं। तो ये भी जमात है रजिस्टर्ड है नागपाड़ा पे, संतराश मस्जिद। संतराश मस्जिद से है मतलब ये लोग का, तो मैंने जब मालूम संतराश वाले अलग है, वो मस्जिद उनकी है, वो संतराशों की मस्जिद है, वहाँ दक्कन मोमिन नहीं है, वो संतराश है, वो संतराशों में से एग्जैक्टली मालूम करके फिर मैं देखो मस्जिद का ये नाम क्या है मालूम, तो मराठी नाम था हमारे पास, आप वो संतराश बोलते हैं, मगर मस्जिद का नाम है दगड़फोड़। अच्छा ऐसे है क्या? वो लोग संतराश है, मोमिन नहीं। मतलब पत्थर को तराश तो मतलब वो लोग का हो जाएगा अगर मैं उन लोगों का बस वही एक क्वेश्चन दगड़ फोड़ बोलते हैं मराठी भाषा में, हिंदी में पत्थर को हाँ तराश। ऐसी कुछ मेरी फुप्पी सास है, उन्होंने मेरे को डिटेल अभी दिए थे आते टाइम में, बस उनसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती उनका बेनिफिट उनको मिलेगा, तुम्हारा बेनिफिट। मैं तो बार बार शुक्रिया अदा करूँगा मुंबई के प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी साहब, वाइस प्रेसिडेंट मेहताब कुरैशी साहब, सेक्रेटरी एडवोकेट तहजीब कुरैशी साहब, वुमन विंग की प्रेसिडेंट एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी साहिबा, आपका नाम भूल गया हूँ, राबिया कुरैशी साहिबा। इतना अच्छा बोलेंगी तबस्सुम मैं भी नहीं सोच रहा। हाँ मैं तो एक बार अच्छे अंदाज में उसने जियार का जो उल्लेख किया, जियार के बारे में जो 7 दिसंबर 1994 बोला, तो मैं तो अचंभे में पड़ गया। अरे मैं बोला भाई इतनी बड़ी बात उन्होंने कि भाई उन्होंने 7 दिसंबर 1994 को जियार निकाला, तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, इतनी होशियार लग रही है, बहुत होशियार लग रही है। हाँ वो सही बोली, तो मैं खुद एकदम ऐसा हो गया कि अरबी सिखाते सिखाते मैं बोला थक गया, मैं उन्होंने बगैर सिखाई के बोलना शुरू कर देते। बहुत एफर्ट लगा रहे मुंबई और अच्छे लेडीज को जमा किए उन्होंने, बड़ा अगर कुर्बानी नहीं देते तो ये आगे आ ही नहीं सकते थे, बोल ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी कुर्बानी इनकी है जी, कि इन्होंने बोला कि जाओ तुम काम करो, फील्ड में करो, ये इनका बड़ापन और बहुत सही है, और सही भी है। मुबारकबाद, इनसे ज्यादा इनको मुबारकबाद। हर मर्द में औरत को आजादी देने के लिए, बोलो नाम बोलो, मेहताब कुरैशी सर का नाम लिखिए, उसके दायरे में वो रह के काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसको आजादी मिली तो नहीं मिलेगा तो गुड़ के वही रहेंगे। मैं तो आप सीक्रेट में बोल रहा हूँ, उनकी मुबारकबाद उनको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये जो चांस मिला तुमको, जो तुम बोल रही हो, मैं देखता हूँ, मैं बहुत फिरता हूँ भाई, बहुत घर जाता हूँ, फिरता हूँ, समझता हूँ, मेरी जिंदगी इसी में चलेगी। ये हमने भी जो सीखा है ये आप जैसों से ही सीखा है सर, आप जैसों की हमको कुर्बानी देना पड़े, कुर्बानी देने की वजह से ही हम लोगों को इस बारे में करने का, आगे काम करने का। और हमारे कौम का ऐसा इतने जल्दी से एक दूसरे के बारे में बुरा भला ये करना जो शुरू कर देते हैं ना, उसे डरने का नहीं है, डरने का नहीं, बहुत कुछ भी बोलेंगे, क्या भी बोलते, कैसे भी करते। आइए बैठिए। ये मेहताब कुरैशी साहब है, ये अपना ये इसके ऊपर ये उनकी बीवी है, ये मेरी बोल्ट, अरे बहुत ही बाबा मैं उनकी तारीफ कर रहा था। ये ब्रिगेड है,
उसके मैंने दिया कोई बोल दिया, अरे बाप रे कुछ बात करने रहा ही अरे कुछ रहा नहीं, मैं बोला और वो मैं बोला आज़ादी किने दिया, इन्होंने उनको मौका दिया काम करने का, तो ये बड़ी बात है। हमारे समाज में बहुत तरह के हादसा होते हैं और इन्हें इतनी लेडीज विंग में कुरैशियों में यार, कुरैशियों में सबसे बड़ी बात 16 कुरैशियों में औरतें सर, पहली बार दो ऐसा तीन बना दो है तीन एडुकेट है, ये एडुकेट है, बेटा तू एडुकेट है ना, खड़ा एडुकेट, ये एडुकेट है, ये एडुकेट, तो सर वो हाउस वाइफ ही है, हाउस वाइफ है, मगर क्वेश्चन बहुत करी उसने इंटेलिजेंट है सर, जानकारी होनी चाहिए ना। बिरादरी की औरतें आगे आ रही है सर, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर इन लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे जो क्वेश्चंस किया आप लोगों ने, बड़ा लगता अच्छा लगता है कि हमारी औरतों में अवेयरनेस आ रहा है, जी जी सर, बेदारी आ रही है, हमारी लोग औरतें सीख रही है। इन्होंने मेरे से जितने सवाल किए, मैं बोला भाई कि तुम करो क्या क्या सवाल करने के करो, मैं घर का आदमी समझ के करो, मेरे को डरो मत, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और बोले और सिक्सर मार दी इसने तबस्सुम से का जिक्र करके, ये सदर है, ये जे के पास ये जानते हैं, जरा 5 मिनट आप बोलते देता है हमारे ओबीसी के बारे में क्या क्या हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते यार, ऐसे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे बहुत खतरनाक। मैं बोला भाई कुरैश बिरादरी की औरतें हैं, सवाल कर रही हो तो बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए जो इस कायनात का खालिक मालिक व हाकिम है। सरों दुरूद व सलाम आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हम सब के लिए सब कुछ है। कि चेहरे की खुशी ही को कंटिन्यू करूँगा कि ख़वातीन का अपने हुकूक के लिए, बिलखुसूस अपने बच्चों के हुकूक के लिए कि सरगर्म होना, बातें समझना, ये उम्मत और मिल्लत के लिए खुशाइन बात है। जिस तहरीक के सिलसिले में आप यहाँ जमा हुए हैं, ये ओबीसी की तहरीक बहुत पुरानी तहरीक है और जिसके रूह रवा शब्बीर अहमद अंसारी साहब हैं, शब्बीर अहमद अंसारी साहब हैं। तो गुज़श्ता दिनों हिंदुस्तान अखबार अपना 88 ईयर्स का जश्न मना रहा था परसों, तो बहुत सीनियर सहाफ़ी हिंदुस्तान के यहाँ जमा हुए थे और उसमें शब्बीर अहमद अंसारी साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो इनसे रूबरू बात ना करके वहाँ के सहाफ़ियों ने एक बात कही जो बहुत तारीख़ी जुमला था, और उसके बाद मैं इनको देखता हूँ तो मेरी भी राय बदल गई, जब इनको 20 साल से मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मराठा समाज गुज़िश्ता 30 सालों से पागलों की तरह सड़कों पर निकले बैठा है कि हमको ओबीसी में रिजर्वेशन दे दो, और हासिल कुछ नहीं, सत्ता में रहने के बाद, इक़्तिदार में रहने के बाद दर्जनों सीएम उनके आज भी 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा MLAs रहने के बावजूद ये अपने लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिला पाते। उसके बाद उन बड़े बड़े सहाफ़ियों ने शब्बीर अहमद अंसारी साहब की तरफ इशारा करके कहा, और जो अफसोस की भी बात थी साथ में, कि तुम्हारी मिल्लत, तुम्हारी कौम, तुम मुसलमान शब्बीर अहमद अंसारी को वो मकाम, वो इज्जत, वो मर्तबा नहीं दे पाए कि उस एक शख्स की लड़ाई ने 86 जाती मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। नई नस्लों को उसका अंदाज़ा नहीं है कि इसके पैरों के छाले और उन छालों से निकलने वाला पानी है। घर बार छोड़कर इस शख्स ने कितनी अपनी जाती मेहनत, लेकिन आवाम को उस तरह सरगर्मी में लाकर बिना ये सारी चीज़ें दिला दी। गुज़श्ता दिनों एक साथ ही आए, मिठाई लाए, बेतहाशा रो रहे थे। मैंने कहा रोने की क्या बात है? बोले MBBS मेरी बेटी पास हो गई। तो मैंने कहा जज्बात के आंसू होंगे। बोले नहीं, मुझे शब्बीर भाई चाहिए। तो मैंने शब्बीर भाई नमाज पढ़ने गए, रोना बंद ही नहीं कर रहे। मैंने कहा हुआ क्या है ऐसा, खुशी में इतना क्या कोई रोता है? बोले वाही शब्बीर अहमद अंसारी की वो एक सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से मेरी बेटी MBBS। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों केसेस मौजूद हैं कि इस शख्स की कोशिशों ने ये सारा कर दिया, और एक तब्दीली की हवा जो है वो पूरी के पूरी जो है। मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक साड़ू है, भिवंडी में रहते हैं, उनका नाम अजीज़ है। तो उनका एडमिशन सिर्फ ओबीसी होने की वजह से BUMS में हुआ। साड़ू है तो मेरी साली है, इत्तेफाक से साली भी BUMS है जो ओबीसी नहीं थी।
लेकिन उस ओबीसी की बेनिफिट्स का आलम ये रहा कि उनका बड़ा बेटा एमडी, उनकी बेटी एमडी, दामाद एमडी, भाऊ एमडी, अगला वाला बेटा अभी भिवंडी में टॉप किया है 668 लेकर नीट में, वो जा रहा है अभी एमबीबीएस करने। मेरा दामाद जो मैंने बेटी भी वहाँ दी है वो IITN है, IIT बम्बई से IITN है। यानी एक घर में एक सर्टिफिकेट कितनी तब्दीलियां लाता है और पूरे घर की माशी समाजी हालात बदल देता है। लेकिन अब भी मामला ये है कि इसकी अहमियत का अंदाजा अब तक हम अपने समाज के निचले हिस्से तक नहीं ले जा सकते। हम अपने समाज में इसकी बेदारी करके हर छोटे से छोटे आदमी, ये कहा जाता है इख्तिदार या कोई इंफॉर्मेशन जब तक सबसे छोटे आदमी तक ना पहुंच जाए वो काम हुआ नहीं होता। जब मुझे कुरैशी बरादरी के लोग, अलग अलग बरादरी के लोग मिलते हैं, जब हम उनको कहते हैं तुमने ओबीसी बनाई क्या, तो लाजमी का इजहार करते हैं या उसमें वो संजीदा नहीं है या देख लेंगे। मेरे साथियों, आप तमाम अपनी बरादरी, देखिए मुख्तलिफ बरादरियाँ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारे यहाँ बरादरी को तो बुरा भी नहीं माना जाता। हमने तो शब्बीर अहमद अंसारी साहब की किताब के इफ्तिताह में हमने बात की कि वो शब्बीर अहमद अंसारी जब मुसलमानों के दरमियान जाता था और ये कहता था कि ओबीसी में आओ और मराद पालो, तो लोग कहते थे तो मुसलमानों में बंटवारा पैदा करना है। लोग हमला करते थे, लोगों ने मारा है कि इस्लाम में कोई जात पात नहीं है। तो शब्बीर अहमद अंसारी को 30 साल लग गई ये बात समझाने में कि इस्लाम में कोई जात पात नहीं। तमाम बड़े बड़े MLAs, मिनिस्टर, शगन भुजबल सबके सामने मैंने कहा कि इस्लाम तो वो मजहब है कि जिसमें अगर एक तेली नेक हो तो वो इमामत पे खड़ा होता है, हम तो पीछे खड़े हो गए, हम उसकी इमामत में नमाज पढ़ते हैं। हम अफ्तार के वक्त एक ही दस्तरखान में बैठकर अफ्तार करते हैं। हमारे जनाजे को कोई भी बिरादरी वाला कंधा देता, हम उसके जनाजे को कंधा देते हैं। इस्लाम इस मसावत का नाम। और शबीर भाई गवाह हैं जो लोग प्रोग्राम में आए थे कि फिर हर मुकर्रिर ने ये बात कही कि ये मसावत की जो तालीम है वो इस्लाम में है, लेकिन हिंदुस्तान के मिजाज में बरादरियां हैं, पेशा है, ज़ात नहीं है। ये कहते कहते 30-40 साल में अब जाके लोगों को समझ में आया कि इस्लाम ज़ात में यकीन नहीं रखता। हमारे यहाँ कोई छूत छात नहीं है, बरादरियां हैं। बरादरियां क्या है? जो पेशे से मुंसलिक हैं, ये लोहार हैं, ये कसाई है, ये तेली है, ये बागबान है। और ये भी कुरान मजीद में एक जुमला है कि लितारुफू, हमने कबीले, जमाते ये सब इसलिए बनाई हैं कि एक दूसरे का तारुफ है कि कौन है। बोले सईद, बोले कौन सईद? अरे वो अपने गांव का बड़ा ही है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरा तारुफ है, इससे मैं नीचा हो गया या छोटा हो गया ऐसा। तो ये बरादरियां, ये जात हमारी तारुफ और हमारा पेशा है। तो ये पेशा समझाते समझाते, ये बात समझाते समझाते अब जाकर जो ओबीसी नहीं है, हम जैसे अशराफ लोग, वो परेशान है कि ओबीसी कैसे बन जाए। मिसाल के तौर पे हजारों के मजमे में रईस कासिम शेख खड़े होकर कहते हैं कि अगर शब्बीर अंसारी मुझे ओबीसी नहीं बनाते तो ना मैं कॉर्पोरेटर होता, ना आज मैं MLA होता। क्या बात है। हजारों का मजमा था, छगन भुजबल बैठे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में वो कह रहे हैं कि शब्बीर अहमद अंसारी ने मुझको कहा कि मुसलमानों की एक जात है धावड़, तुम धावड़ हो। और धावड़, मैंने कोशिशों में धावड़ भी लिखा रखा है कि वो ओबीसी है, तो तुम पहले ओबीसी बनो। और जब ओबीसी बने तो उस सर्टिफिकेट पे गोंडी में इलेक्शन लड़ा, उसी सर्टिफिकेट पे मदनपुरा में इलेक्शन लड़ा। और इन दोनों कामों पर जो बहुत अच्छे काम किए भी मानना पड़ेगा, इसकी बुनियाद पर वो भिवंडी में जीत कर MLA हो गए। तो एक सर्टिफिकेट, एक कोई तब्दीली किसी की माशी, समाजी, तालीमी, खानदान के 40 अफराद पर असर डालती है। तो ये गरा के तरफ कोशिशें शब्बीर अंसारी ने की हैं, इतनी आसानी से ये लाके उन्होंने रख दिया। अब हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने अपने समाज के नीचे तरीन लोगों को, जिनको खबर ही नहीं है, जो बांद्रा ईस्ट में है, पूरे 100 साल की इन्होंने नई तंजीम पता है, पता है, 1 साल हो रहा है, 1 साल पता, में मैंने लोगों ने ये पूरा पढ़ा है। और हमारे खड़गे साहब को भी उन्होंने साथ लिया है। हमारा आदमी हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस के लिए आप चंद बातें कह दें तो हमारा ऐसा है कि
तो उन्होंने कहा ये होता है तो बोलते उसके लिए बोलिए। ऐसा है कि नहीं, आपने खर्चे से आपको लिया तभी तो हमने अपना दरवाजा खोला। लाइटर नोट, इट वॉज अ लाइटर नोट। देखिए ऐसा है कि पुराने अदारों में ये प्रॉब्लम ज़रूर रहा कि कुछ अफराद ने उम्र के साथ, दीगर हालात के साथ मेहनत का वो जोश व जज्बा नहीं रखा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि उम्र के साथ ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आदमी उस बुनियादी काम पर जिसके लिए उसने कायम की थी कर नहीं पाते। ये एडमिट कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि समाज में हर 20 साल के बाद एक ऐसा जनरेशन आता है ईमानदाराना तौर पर जो आपसे ज़्यादा ज़हीन होता है, आपसे ज़्यादा उस कम उम्री में तजुर्बेकार हो चुका होता है। और नेट इंटरनेट के ज़माने में ये तब्दीली 10 साल में हो रही है। तो वो लोग जो है इस तब्दीली को कबूल नहीं करते हैं, या जो लोग इस मैच्योरिटी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, वो उसके साथ पैचअप करने तैयार नहीं होते। तो हम उनकी कदर और एहतराम करते हैं, लेकिन अगर वो उसका वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो किसी नए अदारे को बनाना, पुरजोश होकर उसमें काम करना, उसके अगराज व मकासद जो मैंने आपके पढ़े हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं। मुझे लगा कि इतना सारा तो उम्मीद है, ये ख़वातीन को देख के लगा कि वो अगराज व मकासद भी आप लोग पूरे कर लेंगे। तो ये जो तब्दीली की हवा है ना, उस तब्दीली में ये जो सेगमेंट है बिल्कुल ख़वातीन का, ख़वातीन को जिस वक्त ये एहसास हो गया, बहुत सारी ख़वातीन जब यहाँ सर्टिफिकेट बनाने आती हैं तो उनको जो सबसे ज़्यादा प्राइम टारगेट होता है वो उनका बच्चा है। वो उनका बच्चा है। उनके समझ में आ गई ये बात कि मेरे बच्चे की तालीमी ज़िंदगी और आगे की भी ज़िंदगी, चाहे नौकरी हासिल करना हो, चाहे उसको सियासत में जाने की ख्वाहिश पैदा हो जाए, अगर ये सर्टिफिकेट उसको हासिल हो जाएगा तो ये वो सारी मराद हासिल कर सकेगा। तो हम लोग देखते हैं कि माएँ बिलखुसूस बहुत तड़प के साथ यहाँ आती हैं। तो आपका काम ये है कि जो मैंने पहली बात की कि अभी तक नीचे तक इन्फॉर्मेशन नहीं गई हैं, कैंप्स लगाना, कैंप्स में इन्फॉर्मेशन को देना। किसी किसी कैंप में सिर्फ 5 ही लोग भी आ जाएं तो नाउम्मीद नहीं होना, 5 फैमिली के लोग अब तब्दील होने वाले हैं। हौसला शिकनी की कहीं बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, कहीं भी हौसला शिकनी की बातें नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात कहता चलूँ साथियों, मेरी बहनों, ये सब काम जो है ना खुलूस की बुनियाद पर ही बरकत वाले होंगे। क्या हासिल होता है इस शख्स को? क्या हासिल हुआ? मार खा के पैरों में छाले, जिंदगी जो है अभी तक टिन के घर में रहते थे, बड़ी मुश्किल से बहुत हम लोगों ने लान तान करके तो थोड़ा घर बना लिया। कि ऐसा कैसे रहते हो यार, बड़े बड़े लोग आते टिन के घर में ले जाते हो, तो थोड़ा सा घर ठीक ठाक कर लिया। उम्मत और मिल्लत रसूल का दर्द ही ये काम कराएगा। वो तो ठीक है, अगर आपने किसी को सर्टिफिकेट दे दिया, कितने तो पलट के जिंदगी भर नहीं आती। लेकिन हमारा खुलूस, हमारी नीयत, मेरी उम्मत मुस्लिमा, मेरा साथी, मेरा भाई, हम हैं, हमने तो लफ्ज़ ही लगा रखा है ना मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन। तो मकसद एक घर के अंदर तब्दीली लाना और उससे अल्लाह की खुशनुदी पाना। मैं अल्लाह और इसके रसूल की इस उम्मत को जो कुछ हुकूक दिला सकती हूँ, दिला सकता हूँ, इसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आखिरत में देगी। लेकिन उसका भी निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ था। खुलूस नीयत के साथ इस दुनिया में अफराद की खिदमत करोगे, आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया ही में भी दे देगा। कहीं और का बदला शायद लेट मिलता हो, लेकिन खुलूस के साथ खिदमत खल्क का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुनिया में इज्जत व मकाम और वक़ार के साथ दे देता है। ये इसके लिए आपको उस रिवॉर्ड के लिए नहीं बोलता कि अच्छा ऊपर आना तब दूंगा। एक और आखिरी में एक बार बात कह दूँ, लोग बहुत नर्वस होते हैं मौजूदा हालात से, लेकिन मैं इसलिए नहीं होता कि हम लोग यूथ से इंटरेक्शन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कभी परसों जयपुर जाके आए हैं, अजमेर भी गए थे, तो हम लोग पूरे इंडिया में घूमते हैं। नया यूथ, मेरी बेटियां, मेरे बेटे बेइंतहा समझदार हैं, बहुत सिस्टमेटिक हो रहे हैं, तालीम हासिल करके हुकूमत की मराद को कैसे हासिल करना है वो भी सीख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत की खिदमत तो हमारा ब्लड में है। पहले साथ जब कलमा पढ़ते हैं ना बच्चे के, उस कलमे में ही चला जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए, ये इस उम्मत की खिदमत तेरा मकसद होना चाहिए और है। तो कह ये रहा कि नए बच्चे बहुत सेक्युलराइज हो रहे हैं, उम्मत और मिल्लत की बड़ी फिक्र कर रहे हैं। जो बेटी मेरी चेन्नई में मुझसे उम्मत की बातें करती है,
वही दिल्ली और आगरा की बेटी बोलती है, एग्जैक्टली वही बातें बोलती है कि सर ऐसा होना चाहिए, सर अरे ऐसा लगता है या अल्लाह। यानी जो लोग नाउम्मीद हैं बूढ़े, उनको मैं कभी कभी कहता हूँ कि नाउम्मीद मत हो, ये उम्मत रसूल की उम्मत है जिसमें नाउम्मीदी कुफ्र है, और एक 8, 10, 20 साल थोड़े से हम लोगों को और स्ट्रगल करना है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में बहुत बावकार जिंदगी गुजारेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड, प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड। अच्छा, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड। अच्छा, यहीं से जुड़कर सब लोग यहाँ पर जमा हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर तले। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ऐसा इब्तिदाई इश्क है, और इस बड़ी तंगी में जब भी बनती हैं उसमें सबसे पहले उसके मेंबरान को भी और उसके जिम्मेदारान को भी सबसे पहला जज्बा जो पैदा करना चाहिए वो दरगुजर करने का। हमसे आपस में बहुत गलतियां होंगी, शुरू में ज़्यादा गलतियां होंगी। जब हम लोग इंजीनियरिंग के लोग हैं, बंगार में मैं बेचता रहा तो गेयरव्हील होता है, ऐसा चलता है, ऐसा दांत होते हैं, तो कभी कभी वो थोड़ा ऊपर नीचे तो बहुत गड़गड़ करता है, तो ग्रीस डालते हैं तो भी करता है, लेकिन फिर हम लोग कहते हैं थोड़ा और देर चलने दो, सेट हो जाएगा। वो जो शोर है वो खत्म हो जाएगा और सिंक्रोनाइज होकर स्मूथ हो जाएगा। तो इब्तिदा में ऐसा खड़खड़ हो भी सकता है, लेकिन इसको स्मूथ हो जाएगा जब जज्बा खैर होगा, खुशनुदी रब मकसद होगा, इंशाल्लाह ये सब भी चीजें ठीक हो जाएंगी। बड़ा सपोर्ट है हमारा, बहुत अच्छा मैसेज था सर का, और बहुत ही अंसारी सर के ऑफिस से हमें बहुत नायाब बोले लोग नहीं, ये कह रहे थे कि पोजीशन क्या है, मैं जवाब दे रहा हूँ, इनका अपोजिशन है, थोड़ा आराम कर लो यार, चैन से रह लो दिन रात, ये अपोजिशन। शब्बीर अंसारी सर के ऑफिस से आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत से नायाब चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम है सईद खान का, जो कि सईद अहमद खान का, जो कि ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन में शब्बीर अंसारी साहब के कदम ब कदम और शाने ब शाने चल रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी रहनुमाई और रहबरी करी। मैं सईद अहमद खान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारी टीम भी उनके इस आने के लिए बहुत इस्तकबाल पे शुक्रगुजार है कि वो हमारे लिए अपना वक्त निकाल कर आए, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमसे जो है कि शेयर की हैं, और हमारी तंजीम को, हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत अच्छे मिसाल के तौर पे हमें समझाया कि हम इस तंजीम को किस तरीके से कामयाब बनाएं। मेम्बरान अहदेदारान जो हैं नासिर कुरैशी साहब और अकरम कुरैशी साहब और सारे वाइस प्रेसिडेंट कुछ तोहफे से नवाजना चाहते हैं हम, तो सर क्या आपकी इजाज़त है? आ जाइए आसिफ भाई, एडवोकेट तहजीब आ जाए, और कमर कुरैशी, समीर कुरैशी, आप भी आगे आइए। देखिए हम आप सब लोगों के हो गए हैं अब। इजाज़त है सर, पहना सईद खान सही साहब आइए, ओके सही साहब, ओके सब आओ। सब लोग हाथ लगाइए, सब लोग आइए, सब आइए, थोड़ा अंदर चले जाइए तो सारे मेंबरान आ जाए। वाइस प्रेसिडेंट हमारे काफ़ी दूर से आए हैं, हमारे लिए वक्त निकाल कर। दिखाई दे रहे हैं उसमें? नहीं दिखाई दे रहे वो लोगों का। समीर आप आगे आ जाइए जी, 2-4 थोड़ा ऊपर से लीजिए सर, सबकी पिका जाए। 2 ग्रुप में ले लो ना, कोई बात नहीं होगी। आसिफ सर का चेहरा नहीं आया है। ग्रुप भी आ जाओ ना, आ जाओ। सर पहले इन लोगों का हो जाने दीजिए, हम आपके साथ पिक्चर बाद में लेंगे, एक साथ रश हो जाएगा। ये पहले वॉच पहनाइए। सर का सारा वक्त तो कौम की भलाई के निकल गया, वो क्या घड़ी देखते होंगे, उनके लिए तो वक्त सारा ही कौम की भलाई के लिए चला गया। अभी मेरे जैसा मेरा बेटा पूरी कुर्बानियां दे रहा है, इंशाल्लाह वही संभाल रहा है, पूरा संभाल रहा है। सर जरूर हमारा भी
तारुफ कराइएगा आपके साहबजादे। बेटा ही मेरा संभालता है। अच्छा शॉल पहनाएंगे सर की। ये बहुत नहीं मगर अब क्या करूँ अब मेरी खुशी 2 मिनट इधर देखो, लगा ऐसे पिनाते हुए इधर देखिए। मेरी खुशी ऐसा पहला पड़ेगा नासिर भाई हाँ, एक एक करके सब लोग फोटो लीजिए सर के साथ। हाँ आ जाओ आसिफ भाई, आप भी जाइए, समीर जाइए आ जाओ। आसिफ नहीं आया? सर के लिए तोहफे के लिए बहुत जो थे कि सर को तोहफा क्या दिया जाए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। हम लोगों ने एक डिसाइड करा क्योंकि सर ने एक अपनी जिंदगी को बहुत लंबा अरसा वक्त जो दिया, तो हम लोग इस मुकाम को पहुंचे कि भाई सर को एक वॉच देना चाहिए क्योंकि सर ने बहुत बड़ा अपना कीमती टाइम बिरादरी को और मुस्लिम उम्मा को दिया है। थैंक यू सर। सर देखिए किस उम्र के बच्चे भी आपके पास आए हैं, इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिए अल्लाह ताला। हम चाहते हैं कि ये आपकी सरपरस्ती में ये हमारा फ्यूचर है, अरे हमारे आईएएस बने, ये हमारी बिरादरी का फ्यूचर है, हमारे आईएएस बने, पूरी बिरादरी का फ्यूचर है हमारा ये। आईएएस आईपीएस बने हमारे बच्चे। हमारी तो वही ख्वाहिश है, तो हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कैसे हम तारीफ दे सकते हैं। बड़ी जरूरत नवाजी सर आपको। सर हम चाहेंगे कि आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट साहब को सबसे पहले शॉल का तोहफा पेश आप अपने हाथ से देंगे तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी हमारी। बहुत चौका प्रेसिडेंट साहब अरे आपने बहुत हमारे साहब आइए, नेशनल एडवाइजर है हमारे, सर ये नेशनल एडवाइजर है सर, दीजिए बहुत तलब है आसिफ को कहीं हमारे साथ ही है, ये आपको होना चाहिए, हमारे साथ ही होना चाहिए बाबा। आप लेडीज का रिप्रेजेंट कर लेंगे सारे लड़के के साथ लड़के के साथ अभी लेडीज को कॉल सर अभी आइए, कोई स्टूडेंट सर आप आइए। हम साहब आइए, मेरा ज्यादा प्यार है इनसे, जबकि मेरी नजर उनके तोहफे पे। मैं घड़ी नहीं दूंगा इनको, फिक्र मत। अरे घड़ी मत दो बाकी सब घड़ी मत दो। बहुत बचा है, बहुत अच्छी। अब लेडीज की बारी है। सब भेजते हैं। अभी सारी मेरी बहनें हैं और मैं चाहूंगी कि मैं सबसे पहले मेंबर से स्टार्ट करूं, क्योंकि मेंबर्स जो है कि वो हर प्रोग्राम में आगे नहीं आ पाते, और ये इस तबलीग में मैं चाहती हूँ कि पहले मेंबर से शुरुआत की जाए, बाद में प्रेसिडेंट बने। सबसे पहले मेरे मेंबर्स आए। एक हदीस याद आ गई, माजरत चाहूँ साहिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में बैठते थे और जब खिताब फरमाते थे तो आखिरी शब्द में आखिरी लाइन में गरीब बद्दू खड़ा रहता था, उसकी तरफ मुतवज्जो करके उसको खिताब फरमाते थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमको उसको लेके आगे चलना है, क्योंकि सबसे आखिरी वाला आ गया है। कि युवाओं में सबसे ज्यादा झगड़े का रीजन या आपसी तनाव का वजह जो होती है वो ये होती है कि वो मंजिल को छोड़कर रास्ते के बारे में सोचते हैं। हमें नहीं सोचना है हम वाइस प्रेसिडेंट है या नहीं, हम प्रेसिडेंट है या नहीं, हम एडवाइजर, हम जो भी है, हमें जहाँ से भी पोजीशन मिले हमें वहाँ से स्टार्टअप करना है। इसलिए बिल्कुल अपने दिल में किसी बात का तशद्दुद, किसी बात की खलिश ना रखें कि मुझे तो मेंबर बनाया गया, मेरा काम थोड़ी है, ये तो प्रेसिडेंट का है, ऐसा ना सोचें। आप सब मेरे लिए सर का ताज है, तो मैं चाहती हूँ मेरी शुरुआत सबसे पीछे से मैं स्टार्ट करूँ, सबसे नीचे की रो से स्टार्ट करूँ। और मेरे मेंबरान में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हिना हवलदार को, जो सबसे पहले मेंबर बनी।
हमसे क्या मदद होगी, हम पूरी मदद करेंगे। आप सब जुड़ जाओ, बहुत अच्छे जुड़ जाओ। और डेयरिंग वाले, देशी वाले, ऐसे डेयरिंग देशी वाला की दुनिया में देखते हुए हमको बनना है और हमारी खवातीन को बनना है। शाहना कुरैशी में ये मेंबर बहुत एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह जी। शाहना कुरैशी आप लोग आगे आ जाएंगे तो बहुत इधर की बहुत हमारे बुशरा कुरैशी, बुशरा कुरैशी, आपके अच्छे सवाल हैं। थैंक यू सो मच। मैंने तो उनको अडॉप्ट कर लेता। जा बेटा, आइए बुशरा, आओ बेटा, आ जाओ। आपको ये गोल्ड बना लेंगे सबको, लाई उसने और आप काम करो उसके साथ मिलकर। यही चाहिए नाम बदलिए बड़ा नाम बुशरा कुरैशी। हाँ, अभी इसके बाद एडवाइजर कमेटी से राबिया कुरैशी जो कुर्ला से आई हैं, बुशरा कुरैशी जो बैंड्रा से आई थी, तो काफी ख्वातीन दूर दूर से आई हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे। तो राबिया कुरैशी के बच्चे का भी बना देते नहीं, राबिया कुरैशी के बेटे का पहले बना देंगे बहुत जल्दी। इधर आओ, इधर आओ, ऐसा। हाँ, तुम आ गया, हाथ लगाओ ट्रॉफी। अभी मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी ख्वातीन से एडवोकेट शाहिदा कुरैशी को, जो कि हमारी सेक्रेटरी हैं एडवाइजर कमेटी। हाँ, अभी आपकी एनर्जी परफॉर्म की जाएगी। अब आए एडवोकेट हुदा कुरैशी। अरे ये तुम्हारी नहीं ले रहा था, क्या बात है। कोई बात प्यारे ही कि नहीं करने बेटा, ऐसा ऐसा बिल्कुल जम कर जज को साला ऐसा होना तुमको देखा तुम घबरा जाना उसमें। ऐसा अपन नहीं डरने, अपन नहीं डरने का बेटा। मैं चाहती हूँ कि तन्वी भी आई है, तो हम उससे भी एक शॉल पेश करें, जो कि हमारे कैमरामैन की वाइफ है। ये भी हर जगह, ये भी एडवोकेट है और मुझसे मेरे साथ में प्रैक्टिस करने की ख्वाहिश रखती है, और मैं इंशाल्लाह इन्हें अपने ऑफिस में ज्वाइन करवाऊंगी। अभी तुम लोग को जजेस के एग्जाम दो, इंशाल्लाह। पुलिस प्रोसिक्यूटर के दो, डीजीपी के दो, एजीपी के दो, मैं बना दो तुमको एजीपी। तुम लोगों को प्रैक्टिस को बजाय एजीपी बना देता हूँ, असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर बनो। नासिर भाई, सईद खान साहब जरा देखिए, तबस्सुम ये इनके अध्यक्ष है, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का भी उसको बम्बई का कन्वीनर बना देते हुए हमारा ऑफिस उसके हवाले कर देते हैं। इधर बिल्कुल है।
हैं।